सो हमारा जो है एसईओ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आप लोगों को टास्क जो है वो क्या करना है। देखो एसईओ के अंदर जो है मैंने तुमको दो वेबसाइट बताई है, एक ट्रूबल एसएमएस और एक नाइट एंटल ग्रुप। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी आप लोगों की चॉइस है। ठीक है, नाइट एंटल ग्रुप या ट्रूबल एसएमएस, इन दोनों की ही मेरे को एक ना प्रॉपर ऑन पेज की रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, ऑन पेज में मैंने आपको सब कुछ जो है इसके अंदर बताया है, किस तरीके से कैसे कैसे एक्टिविटीज़ हमें चेक करनी। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। रिपोर्ट प्रिपेयर करो, अपना वही कम जो है कंपनी का नाम डालो, लोगो वोगो उसका डालो, अच्छी तरीके से प्रोफेशनल आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, एंड उस पर अपना कंपनी का नाम लिखा, प्रिपेयर्ड बाय अपना नाम लिखो बढ़िया सी। ठीक है, एंड उसके बाद जो भी एक्टिविटी है लाइन वाइज मैंने जो जो भी आपको बताई है वो सारी चीज़ें उसके अंदर आपको करनी है। ठीक है, अब प्रॉपर वे में आपको प्रिपेयर करनी है, क्योंकि देखो कल को कहीं पे जॉब के लिए भी आप अप्लाई करोगे, कहीं पे जाओगे तो आप दिखाओगे तो सही कि हाँ भी मैंने ये प्रैक्टिकली किया हुआ है ये काम। ठीक है, कि मैंने किसी की ऑन पेज की रिपोर्ट प्रिपेयर करके रखी हुई है। राइट, तो वो रिपोर्ट जो तुम बनाओगे प्रॉपर तरीके से उसको बनाना है, वो तुम्हारी ही काम आएगी। ठीक है, इन फ्यूचर कहीं पे जॉब वगैरह पे जाओगे तो इसलिए उसी तरीके से आपको उसको प्रिपेयर करना है प्रॉपर वे में। एक्टिविटी जाओ, एक्टिविटी करो, जो एक्टिविटी है दिक्कत है उसको वहाँ पे बस आपको मेंशन करना है और नीचे उसका सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन मैंने आपको बताया ही है हर चीज़ का। ठीक है, कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, साइट मैप नहीं लगा तो फिर जो है साइट मैप को जनरेट कर लो, जनरेट करने के बाद वो साइट मैप को अपने उस पर लगा दो। ठीक है, एंड वहाँ पे डेवलपर को बोल दो कि ये साइट मैप जो है वेबसाइट पे इसको जो है बैकएंड पे लगाओ, साइट मैप मिसिंग है वेबसाइट में से। तो इस तरीके से प्रॉपर आपको क्या करना है, रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, और इसके लिए मंडे तक का मैं टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि कल और क्लास है फिर उसके बाद छुट्टी होगी। फिर क्या कहते हैं वीकेंड पे देख लेना, जैसा भी होगा जो भी होगा वो डिस्कस कर लेंगे। तो मंडे तक का आपके पास टाइम है, तो मंडे तक आपको उसको कंप्लीट करना है। ठीक है। सर हाँ सर ये हम रिपोर्ट नोट पैड में बना सकते हैं। हाँ, नोट पैड में बना लो, मर्जी है वो आपकी, आप बनाओ किसी में भी। आपको जो जो कंफर्टेबल लग रहा है आप उसी ओके प्लेटफॉर्म पे सर। बनाओ, उस चीज़ को तो मैंने पहले ही बोला था। जो प्लेटफॉर्म आपको ठीक लग रहा है उस पर बना लो, कोई ऐसी ओके दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ठीक है, तो मेरे को ये रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट में फिर आगे दिखाऊंगा, मैनेजमेंट में भी जाएगी आगे कि भाई आप लोगों ने प्रैक्टिकली कुछ किया है। ठीक है, पहले इसकी ऑन पेज की रिपोर्ट बनाओ, फिर उसके बाद फिर मैं ऑफ पेज का बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे करना है। ठीक है, ठीक है। तो अब जो आज से हम टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपना गूगल एड्स। ठीक है, तो ठीक है, गूगल एड्स। तो सबसे पहले व्हाट इज़ गूगल एड्स। गूगल एड्स है क्या, ये एक एडवर्टाइजिंग पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, गूगल का। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम बेसिकली जो है एडवर्टीज़मेंट रन करते हैं। देखो मार्केटिंग करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका ऑर्गेनिक, जो अभी तक आप सीख रहे थे। ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोसेस। तो ऑर्गेनिक प्रोसेस का मतलब सिंपल से ये होता है कि यहाँ पे आप विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी, वैसे सिर्फ नाम का है कि इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बट होती है। एसईओ के अंदर इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। आपको आप क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के तो उसके अंदर भी कुछ नहीं है। सब क्या इन्वेस्टमेंट, आपको पेड टूल लेने पड़ते हैं।
वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट होती है। भाई पैसा तो खर्च हो रहा है ना एसईओ करने के लिए, यहाँ पे बात हो रही है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो ऑर्गेनिक का मतलब यही होता है कि जहाँ पे आपका पैसा नहीं लग रहा है और आप ऑर्गेनिक तरीके से बिना पेड प्रमोशन के जो है यहाँ पे अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, बट उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो हमें पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या ख़रीदा, हमने यहाँ पे पेड टूल्स परचेज़ की, तो उसमें हमारा कुछ पैसा खर्च होता है। अब ठीक है, तुम किसी के लिए एसईओ कर रहे हो, एसईओ करने के टाइम पे तुम्हें कंटेंट राइटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कंटेंट तुमको लिख के देगा, तो कहीं ना कहीं आपको उसको भी पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे कई बार क्या करोगे, ब्लॉग पोस्टिंग करोगे, तो आप कुछ ऐसी वेबसाइटों पे जाके ब्लॉग लिखोगे जहाँ पे अच्छी वेबसाइट्स होंगी, लेकिन वो पैसे मांग रही हैं तुमसे ब्लॉग पोस्टिंग, तो वहाँ कई बार आपको वहाँ पे भी पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी गूगल भी जो है वो 100% ऑर्गेनिक प्रोसेस जो है वो नहीं है। ठीक है, बट फिर भी हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक प्रोसेस बोलते हैं। और जो दूसरा तरीका होता है मार्केटिंग करने का, तो वो होता है पेड। ठीक है, पेड जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो दोनों ही चीज़ों के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान हैं। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ, तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग का नुकसान ये है कि बहुत टाइम लगता है। एक वेबसाइट को एसईओ करने में 6 महीने, साल भर, 2 साल, कई बार 2-2 साल भी लग जाते हैं। वेबसाइट पे कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, बट इसके फ़ायदे ये हैं कि जब आप एक बार ऑर्गेनिक तरीके से रैंक कर जाते हो, तो आप लंबे टाइम तक वहाँ पे सस्टेन रहते हो। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूँ पेड मार्केटिंग की, तो पेड मार्केटिंग के अंदर क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आपको अगले दिन से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप एडवर्टीजमेंट रन करोगे, 2-3 दिन के बाद से ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट वहीं पर ही अगर इसका जो है बेनिफिट की बात कर ली, अब इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं अगर हम उसकी बात करें, तो सिंपल है कि ऑर्गेनिक पेड मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, जब तक आप पैसा लगा रहे हो तब तक ही आप टॉप पे दिखाई देते हो, आपकी सेल अच्छी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ आपने एडवर्टीज़ करानी बंद कर दी, आप वापस वहीं पे आ जाओगे। ठीक है, क्योंकि भाई अब तक जो भी आप कर रहे थे पैसा दे के कर रहे थे, अब आपने पैसा देना बंद कर दिया गूगल को, तो कोई दूसरा तो दे रहा है ना, तो गूगल उसको प्रमोट करेगा, उसको आगे लेके जाएगा। ठीक है, सो ये रीज़न है कि हमें जो है वो बेसिकली दोनों ही तरीके से पता होना चाहिए। अब ये टोटली डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। देखो, क्लाइंट के पास अगर बहुत टाइम है और उसको बहुत जल्दी नहीं है, तो आप उसके लिए एसईओ करो। अगर क्लाइंट बोलता है जी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को तो फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए पेड ऐड रन करो। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क होता है, किसमें, ऑर्गेनिक और पेड में। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे गूगल एड्स की, तो ये क्या है, गूगल का एक एडवर्टीजमेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, गूगल एड्स रन करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी टाइप की ऐड रन होती है, जैसे कि होती है इसके अंदर सर्च ऐड। ठीक है, और कौन कौन सी टाइप की डिस्प्ले ऐड इसके अंदर रन होती है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर होती है आपकी शॉपिंग ऐड। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सी ऐड चल सकती है, हमारी हमारी वीडियो ऐड चल सकती है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर हम एप्लीकेशन ऐड चला सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्मेट की ऐड इसके अंदर हम लोग चला सकते हैं। अब देखो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सर्च ऐड हम इसके अंदर चलाते हैं। अब हमेशा याद रखना कि जो सर्च ऐड होती है वो सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखाई देती है। कहाँ पे दिखाई देती है, सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे, मतलब कि सर्च ऐड, इसीलिए तो उसको सर्च ऐड बोला जाता है। ठीक है, सर्च ऐड भी बोल सकते हो और कई लोग उसको टेक्स्ट ऐड भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये कहाँ पे दिखाई देती है, सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे। उसके बाद आती है आपकी डिस्प्ले ऐड। तो डिस्प्ले ऐड जो होती है वो बेसिकली कहाँ पे दिखाई देती है, डिस्प्ले ऐड वो वेबसाइट्स पे दिखाई देती है डिस्प्ले की फॉर्म में। जैसे आप देखते होगे ना वेबसाइटों पे, कई वेबसाइटों पे एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है, उस पर क्लिक करते तो हम उस पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं, तो वो होती है डिस्प्ले की फॉर्म में होती है, इसलिए उसको डिस्प्ले ऐड बोला जाता है। तो जो डिस्प्ले एड्स होती है वो मोस्टली कहाँ पे दिखाई देती है, वेबसाइट्स पे, मल्टीपल वेबसाइट्स पे दिखाई देती है। उसके बाद आता है आपका शॉपिंग ऐड। तो शॉपिंग ऐड जो है वो कहाँ पे दिखाई देती है, सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे ही दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद आता है वीडियो एड्स। तो वीडियो एड्स कहाँ पे दिखाई देती है, ये आपको यूट्यूब पे दिखाई देगी। जो यूट्यूब के अंदर आप जितनी भी ऐड देते हो ना, वो सारी की सारी ऐड जो है यहीं से चलाई जाती हैं, कहाँ से, गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म से।
उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन ऐड, तो एप्लीकेशन ऐड जो है ये कहाँ पे दिखाई देती है, ये आपके प्ले स्टोर पे दिखाई देती है। आपके प्ले स्टोर पे कह लो या फिर आप इसको ऐप स्टोर, अगर आपके पास एप्पल है तो, ठीक है। कई बार आप देखना, कई बार क्या, अगर आपको अभी चेक करना है तो आप अपने प्ले स्टोर पे चले जाओ, तो प्ले स्टोर पे आप जैसे ही जाओगे ना, तो आपको नीचे ना स्पॉन्सर्ड करके रिकमेंडेड ऐप्स दिखाएगा वो, मतलब जो भी आप प्ले स्टोर को पता है कि आपको किस टाइप की ऐप्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो क्योंकि इनके पास सारा डेटा होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही फिर आपको एप्लीकेशन दिखाएगा वहाँ पे, उसी एप्लीकेशन की ऐड दिखाएगा जो उसे लगता है कि आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, गूगल एड्स के अंदर हम सीखेंगे ये सारी ही टाइप की एड्स चलाना एक एक करके। ठीक है, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, शॉपिंग ऐड, वीडियो ऐड एंड एप्लीकेशन ऐड। ठीक है, एक एक करके इन सारी एड्स को हम लोग करेंगे। थोड़ा लंबा टॉपिक है, चलेगा ये तो, इसमें कम से कम नहीं तो 5-6 क्लासेस तुम्हारी चलेंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो हम लोग क्या है, अब इसके अंदर देखो, स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके अंदर ना कुछ टर्म्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए। सबसे पहले आता है CPC। CPC स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये बिडिंग के टाइप है। ठीक है, बिडिंग टाइप है। तो यहाँ पे ना अलग अलग एडवर्टीजमेंट में अलग अलग तरीके से बिड लगती है। ठीक है, तो अभी इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, जैसे जैसे और आगे बढ़ते रहेंगे चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, बस अभी इन चीज़ों को सुन लो। CPC का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पर क्लिक पे पैसा कटता है। ठीक है, कि भाई पर क्लिक अगर तुम्हारी ऐड के ऊपर क्लिक हो गया तो पैसा कट जाएगा। तो ये जो होता है CPC जो है वो चलता है तुम्हारा सर्च ऐड के अंदर, मतलब जब हम सर्च ऐड चला रहे होते हैं तो वहाँ पे जो बिडिंग लगती है वो किसके ऊपर लगती है, CPC के ऊपर लगती है। मतलब कि वहाँ पे हम लोग बिड लगाते हैं कि भैया हम पर क्लिक पे कितना पैसा देने को तैयार है। अगर कोई हमारी एडवर्टीज़मेंट को देख रहा है तो वहाँ पे हम 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये एक क्लिक पे कितना पैसा देने के लिए तैयार है, तो उसे बोलते हैं हम CPC, कॉस्ट पर क्लिक। नाम से पता चल रहा है कॉस्ट पर क्लिक, मतलब क्लिक होने के बाद आपका पैसा कटेगा। ठीक है, फिर आता है आपका CPM, कॉस्ट पर मिली। अब ये जो CPM है ये बेसिकली क्या है, आपको डिस्प्ले ऐड में दिखाई देगी। ठीक है, डिस्प्ले एड्स के अंदर क्या, CPM। तो CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर मिली। अब कॉस्ट पर मिली जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है वो आपको यहाँ पे देखना है। देखो, 1000 इम्प्रेशन इज इक्वल टू 1 मिली। मतलब कि जब आपकी ऐड, क्योंकि देखो डिस्प्ले ऐड है, डिस्प्ले ऐड के अंदर पता क्या होता है, डिस्प्ले ऐड के अंदर ना जब आपकी ऐड किसी को दिख जाती है तो उसी से पैसा कट जाता है। डिस्प्ले ऐड में ऐसा नहीं होता कि जब कि वो आपकी ऐड के ऊपर क्लिक करेगा तब आपका पैसा कटेगा, नहीं। डिस्प्ले ऐड के अंदर जो है वो इम्प्रेशन के ऊपर पैसा कटता है। मतलब कि अगर मेरी ऐड किसी को वेबसाइट पे दिख गई तो दिखने में भी पैसा कट जाएगा, भले ही यूज़र उस पर क्लिक करे या ना करे। तो अब CPM कैलकुलेट कैसे होता है, 1000 इम्प्रेशन इज इक्वल टू 1 CPM। मतलब कि जब आपकी ऐड के ऊपर 1000 इम्प्रेशन पड़ जाएंगे तो आपका 1 CPM कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर सपोज़ करो कि, क्योंकि देखो ये बिडिंग जो होती है वो हम ही सेट करते हैं कि हम कितना पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो सपोज़ करो मैंने CPM की जो वैल्यू है वो रखी है 100 रुपये। मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि 1 CPM इज इक्वल टू 100 रुपये, मतलब मैं 1 CPM पे 100 रुपये देने को तैयार हूँ। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि जब आपकी ऐड के ऊपर 1000 इम्प्रेशन पड़ जाएंगे तो आपका 100 रुपये जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हालांकि ऐसे नहीं होता कि 100 रुपये जब 1000 इम्प्रेशन पड़ेंगे तभी पैसा कटेगा, पैसा तो आपका हर इम्प्रेशन पे कटता रहता है। बट वो क्या होगा, वही है, सिंपल है कि आप जो है 100 को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो 10 पैसे, पॉइंट 10 पैसे जो है हर उस पर व्यू पे कटता रहेगा आपका। ठीक है,
तो CPM जो है वो कैलकुलेट होता है किससे, कॉस्ट पर मिली इज इक्वल टू 1000 इम्प्रेशन, मतलब आपकी ऐड पे 1000 इम्प्रेशन पड़ जाएगा तब एक CPM जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। और ये कहाँ पे चलता है, आपका डिस्प्ले ऐड पे। फिर आता है आपका CPV। ठीक है, CPV जो है कॉस्ट पर व्यू हो गया। ठीक है, कॉस्ट पर व्यू के अंदर जो होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली ये जो CPV है ये हमारे वीडियो एड्स पे चलता है। देखते हो ना, यहाँ पे क्या होता है कि व्यू पे पैसा कटता है, पर व्यू पे पैसा कटता है। जैसे आप देखते हो ना यूट्यूब के अंदर ऐड दिखाई जाती है, ठीक है, तो सपोज़ करो कि आप कोई वीडियो ओपन कर रहे हो और उसमें आपने कोई कोई भी ऐड 3 सेकंड से ऊपर देख ली तो वो व्यू के अंदर काउंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वीडियो एड्स के अंदर व्यू पे पैसा कटता है कि आपने जो एडवर्टीजमेंट चलाई है उसके ऊपर कितने व्यू आए हैं। एक व्यू आया तो एक व्यू का पैसा कट जाएगा, 2 व्यू आए तो 2 व्यू का पैसा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, व्यू के ऊपर पैसा कट जाता है। ठीक है, तो CPV की जो बिडिंग आएगी वो आएगी हमारी कहाँ पे, जब हम कौन सी ऐड चलाएंगे, वीडियो ऐड चलाएंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप की बिडिंग आपको देखने को मिलेगी पूरे उसके अंदर, गूगल एड्स के अंदर, CPC, CPM एंड CPV। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लो एक बार। और कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों को चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। अभी बस आप लोगों को एक बेस बना रहा हूँ। सर, हम एक मेटा ऐड भी तो होता है। मेटा ऐड होता है भाई, पहले इसको तो सीखो। मेटा ऐड तो तब सीखेंगे जब हम सोशल मीडिया करेंगे। अच्छा, वो तब आता है भाई। हाँ, उसको भूल जाओ, अभी हम गूगल पे के ऊपर ऐड बना रहे हैं। याद रखना, जो गूगल के ऊपर हम ऐड बनाएंगे तो गूगल के ही प्लेटफॉर्म पे दिखाई देगी। ओके सर। ठीक है, तो वो तो बहुत बाद की बात है, पहले इसको कंप्लीट करेंगे फिर आएगा तुम्हारा गूगल एड्स, सॉरी मेटा एड्स, वो सोशल मीडिया में सीखेंगे हम। ओके। देखो, इसको हम पहले इसलिए करते हैं क्योंकि जो ये है ना मेटा एड्स वगैरह, इन्होंने भी गूगल की ही कॉपी कर रखी है। तो अगर गूगल के अंदर सीख जाओगे चीज़ों को तो इनके अंदर भी तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी चीज़ों को ओके, सीखने में। मैंने किया है ना थोड़ा बहुत ये गूगल ऐड का। मैंने एक ऐड भी बनाई थी, मैं यूट्यूब से किया था बेसिकली। ठीक है, कोई नहीं, देखेंगे अभी। ठीक है, दीपाली जी कर लिया आपने, नोट कर लिया? हाँ जी, कर लिया चलो, नोट। ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि देखो, सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि ऐड जो गूगल एड्स होती है वो बिड के ऊपर चलती है। बिड का मतलब क्या होता है, बिड का सिम्सम क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ बिडिंग? कौन बताएगा बिडिंग क्या होती है? तो सट्टेबाजी टाइप्स। और सट्टेबाजी नहीं बोल सकते आप इसको। बिडिंग का मतलब पैसा होता है कि लगा, ऑक्शन आप कह सकते हो। ऑक्शन, पैसा लगाना है। हाँ, ऑक्शन। ऑक्शन इन द सेंस कि कुछ चीज़ मार्केट में बिक रही है और उसके ऊपर हम ऑक्शन लगा रहे हैं कि भैया मैं इतने पैसे देने को तैयार हूँ इस चीज़ के लिए, मैं इतना, और जो ज़्यादा पैसा दे रहा है उसको वो चीज़ मिल जाती है, उसको हम बिडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे भी मैं अकेला नहीं हूँ जो गूगल के ऊपर ऐड चला रहा हूँ, मेरे जैसे ऐसे लाखों लोग हैं जो गूगल के ऊपर एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं। हम्म, ठीक है, तो अब उस कंडीशन में तो गूगल भी ये देखता है कि कौन कितनी बिडिंग लगाने के लिए तैयार है एडवर्टीजमेंट। ठीक है,
तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो एडवर्टीज़मेंट जो है वो दिखाता है। तो इसीलिए इसके अंदर भी जो है वो बिडिंग लगाई जाती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे जो है हम सबसे पहले जो ऐड हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम सर्च ऐड। ठीक है, सर्च ऐड सबसे पहले देख लो कि सर्च ऐड दिखती कहाँ पे है। सर्च ऐड क्या जो है वो सिंपली क्या है, गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अब जैसे सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टाइप किया। ठीक है, तो ये जो आपको ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखी हुई दिखाई दे रही है ना, ये सारी की सारी सर्च ऐड है। ठीक है, 1 2 3 ये तीनों सर्च ऐड है। मैं किसी भी ऐड के ऊपर क्लिक कर दूंगा ना तो उसका पैसा कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लिक के ऊपर पैसा कट जाता है। मैंने बताया था ना ये सीपीसी चलता है सर्च ऐड के ऊपर। तो जैसे ही अगर मैं इस ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका कुछ अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको सर्च ऐड बोला सर ये जाता है। अमाउंट उनका कटेगा जिसने ऐड चलाई है? हाँ हाँ, उसी का ही कटेगा, जिसने ऐड रन करी है उसी का तो ओके कटेगा। सर। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर जो है ये आपका सर्च ऐड होती है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम बात करें, देखो सर्च ऐड के अंदर सबसे पहले सर्च ऐड के अंदर जो है हम लोग ऐड रैंक समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, ऐड रैंक का मतलब क्या होता है कि सर्च ये चीज़ सर्च ऐड के साथ ही होती है। ऐड रैंक का मतलब ये है कि आप जैसे सपोज़ करो यहाँ पे मैंने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सबसे पहले। ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब ये टाइप करते ही मुझे पहले नंबर पे यही ऐड क्यों दिखाई दे रही है, ये वाली जो ऐड है ये ऊपर क्यों नहीं दिखाई दे रही? पैसा तो ये भी दे रहा है ना। और ये ब्रांड फॉर वैल्यू फॉर ब्रांड ये भी तो पैसा दे रहा है, ये तीसरे नंबर पे क्यों दिखाई दे रहा है? समझ रहे हो चीज़ों को? तो इसीलिए इससे गूगल बिडिंग। गूगल क्या करता है, ऐड रैंक कैलकुलेट करता है। ठीक हम्म। है, गूगल क्या करता है, हर वेबसाइट को एक रैंक देता है और फिर उसके हिसाब से वो गूगल के सर्च इंजन पे उनको दिखाता है। ठीक है, तो अब ऐड रैंक को जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है CPC इंटू आपका यहाँ पे CPC इंटू CTR। ठीक है, मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि यहाँ पे जो है हमारा जो ऐड रैंक है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है। सबसे पहले तो वो आपका CPC देखता है कि आप कितना पैसा लगाने के लिए तैयार हो। ठीक है, अब सपोज़ करो कि एक जगह पे, अब सपोज़ करो उसका क्या देखना है, इसी को देख लेते हैं। सपोज़ करो ये जो इस वेबसाइट का जो ऑनर था उसने बोला भैया मैं पर क्लिक पे 20 रुपये देने को तैयार हूँ। सेकंड वाले ने बोला भैया मैं तो जो है 25 रुपये देने को तैयार हूँ। और थर्ड वाला बोलता कि मैं तो 30 रुपये भी देने को तैयार हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या करा, CPC मतलब पहले बिडिंग लगाई कि भैया ये कितना पैसा देने के लिए तैयार है। ठीक है, उसके बाद आता था आपका CTR मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। CTR क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट। राइट। मतलब कि इसके अंदर जो है बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती है। एक तो ये देखा जाता है कि इसके अंदर आपकी एड रिलेवेंसी क्या है। ठीक है, ऐड रिलेवेंसी का मतलब सिंपल सा ये है कि जिस चीज़ के बारे में भी आप एडवर्टीज़मेंट चला रहे हो, ठीक है, और जब यूज़र आपके लैंडिंग पेज पे जाता है तो उसको सेम कंटेंट दिखाई देना चाहिए। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पे आपको जो अपना लैंडिंग पेज है उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए यूज़र को। ठीक है, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अच्छा होने का मतलब क्या है, सिंपल सा ये है कि देखो इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम गूगल के ऊपर ऐड चलाते हैं
तो हम हमेशा अपना लैंडिंग पेज का यूआरएल यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि मेरी ऐड पे क्लिक करने के बाद बंदा जाएगा कहाँ पे, है ना। तो उसके लिए मुझे एक लैंडिंग पेज लगाना पड़ेगा। अब जैसे इसने ये लैंडिंग पेज यहाँ पे लगा रखा है, हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब इसका ये देखो, ये क्या है, ये एक लैंडिंग पेज है, ठीक है। अब इसने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमाइज योर मार्केटिंग आरओआई विद अवर डेटा ड्राइवन परफॉर्मेंस मार्केटिंग सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया। अब आप ये देखो कि आपने जो क्वेरी करी है वो करी है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की, और इसने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अवार्ड विनिंग डिजिटल एजेंसी। तो मतलब जब हमने इसकी वेबसाइट पे क्लिक किया तो वहाँ पे भी ये क्या कर रहा था, अपना डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज के बारे में ही बता रहा था। तो रिलेवेंसी होनी चाहिए कि मतलब कि जो आपने कीवर्ड यहाँ पे डाले हुए हैं, क्या वही सेम कीवर्ड का कंटेंट आपकी वेबसाइट पे भी है। अब जैसे सपोज़ करो मैं एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं ना सोशल मीडिया भी हैंडल कर लेता हूँ, मैं वर्डप्रेस से वेबसाइट भी बना देता हूँ, मैं एसईओ भी कर दूँगा, ठीक है। ये सारी सर्विसेज मेरे जो है उसमें है कि मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ मेरी कंपनी के वेबसाइट पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ना एडवर्टीज़मेंट बनाई। मैंने एडवर्टीज़मेंट इस बार की बनाई कि भाई अगर किसी को परफॉर्मेंस मार्केटिंग करना है, यानी कि पेड ऐड चलाना है, तो उसके लिए मैं ऐड चला रहा हूँ। अब मैंने एडवर्टीज़मेंट पूरी डिज़ाइन कर दी, सब कुछ कंटेंट डाल दिया पेड ऐड वाला, बट वहाँ पे लैंडिंग पेज का जहाँ पे यूआरएल था वहाँ पे मैंने अपने एसईओ के पेज का यूआरएल डाल दिया। तो क्या उनमें कोई रिलेवेंसी है? मैं एडवर्टीज़मेंट तो बना रहा हूँ पीपीसी की, पर लैंडिंग पेज पे मैं डाल रहा हूँ एसईओ का, तो इसमें कोई रिलेवेंसी थोड़ी ना है। अब कोई कोई बंदा है वो पीपीसी करवाने के लिए गूगल पे सर्च करेगा और वो उसकी ऐड देख लेगा, तो उसको करवाना है पीपीसी, और वो जैसे उस पर क्लिक करेगा तो उसके अंदर वो देखेगा एसईओ का पैकेज पड़ा हुआ है, ये एसईओ करवा लो, ये पैकेज है। तो कहीं से कोई रिलेवेंसी है? हुँ? कहीं से भी कोई भी रिलेवेंसी नज़र आ रही है? बताओ भाई, हाँ बोलो ना बोलो। नो नो। नहीं ना, क्योंकि भाई बंदा तो ऐड चलाना चाहता है। अब वो उसके अकॉर्डिंगली उसने क्लिक कर दिया और अंदर जाके देखने को मिल रहा है कि यहाँ तो एसईओ चल रहा है, तो रिलेवेंसी नहीं है, यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब होगा। तो इसीलिए हमेशा हमारा जो ऐड की रिलेवेंसी या फिर लैंडिंग पेज का जो एक्सपीरियंस है वो यूज़र को लेके अच्छा होना चाहिए। मतलब कि जब लैंडिंग पेज ओपन हो तो यूज़र को एक्चुअली में वही चीज़ें दिखनी चाहिए जो उसको चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस करनी है चाहिए। हाँ, तो वही सारी चीज़ें हमें अपने लैंडिंग पेज में हमेशा डालनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करके जो है वो ऐड रैंक कैलकुलेट की जाती है। तो आपका सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल आपकी ऐड आप जो है वो ऊपर दिखा देगा। इसके साथ साथ आपका CTR, ऐड रिलेवेंसी और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं। यही तीनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें सिर्फ इस पे फोकस नहीं करना कि हाँ भाई मैं ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ, हमें अपने लैंडिंग पेज पे भी फोकस करना चाहिए कि हमारा लैंडिंग पेज जो है वो रिलेवेंट हो, वो जो जिस चीज़ के लिए मैं ऐड चला रहा हूँ उस चीज़ की फुल इन्फॉर्मेशन मेरे लैंडिंग पेज पे हो, ठीक है। ये सोच के हमें अपना लैंडिंग पेज जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, इसके अंदर अब मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बताऊँगा कि एक एडवर्टीज़मेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। जब भी हम किसी के लिए एडवर्टीज़मेंट रन करते हैं सबसे पहले अपने को ज़रूरत होती है एक ऐड अकाउंट। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक ऐड अकाउंट, जिसके ऊपर हम किसी भी यूज़र के लिए एडवर्टीज़मेंट रन करेंगे, ठीक है। अब एक ऐड अकाउंट के अंदर, ठीक है, एक ऐड अकाउंट कहने का मतलब ये है कि सपोज़ करो कि मेरी कंपनी है द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, तो मैंने क्या करा कि मैंने द ब्रांडिंग एक्सपर्ट के नाम से यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने एक अकाउंट ओपन कर दिया, ठीक है। तो अब एक ऐड अकाउंट के अंदर मतलब एक ईमेल आईडी से मेरा वो ऐड अकाउंट क्रिएट हो रहा है, उसके अंदर मैं मल्टीपल ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब कि सपोज़ करो
ये द ब्रांडिंग एक्सपर्ट के नाम से मेरी एजेंसी है, मैंने एक अकाउंट ओपन किया। तो इसके अंदर मैं, जैसे सपोज़ करो कि दीपाली जी ने मेरे को अप्रोच किया ऐड के लिए और वहीं ऋतिक ने भी किया, तो मैं आप दोनों के लिए इसके अंदर सेपरेट ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब एक अकाउंट के अंदर मैं मल्टीपल ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्ट्रक्चर को समझो। सबसे पहले ऐड अकाउंट, मतलब कि हम लोग यहाँ पे ऐड अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेवल पे आता है कैंपेन लेवल। ठीक है, कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल क्या होता है? कैंपेन लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो कि आपको किस टाइप की ऐड चलानी है। आपको सर्च ऐड चलानी है, डिस्प्ले ऐड चलानी है, ठीक है, आपको यूट्यूब ऐड चलानी है, आपको एप्लीकेशन की ऐड चलानी है, आपको शॉपिंग की ऐड चलानी है। तो कैंपेन लेवल पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें ऐड कौन सी चलानी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा ऐड ग्रुप लेवल। ठीक है, ऐड ग्रुप लेवल। ऐड ग्रुप लेवल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऐड ग्रुप लेवल के अंदर हम लोग टारगेटिंग करते हैं कि भैया जो मेरी एडवर्टीज़मेंट है वो किन लोगों को दिखानी है, कहाँ पे दिखानी है, ये सारी चीज़ें हम लोग सेट करते हैं ऐड ग्रुप लेवल पे। फिर उसके बाद आता है ऐड सेट लेवल। ऐड सेट लेवल का मतलब क्या है कि वो लेवल जहाँ पे हम एक्चुअल में अपनी एडवर्टीज़मेंट डिज़ाइन करते हैं जो मेरे यूज़र्स को दिखाई देती है। ठीक है, वो सबसे लास्ट लेवल होता है। और फिर उसके बाद सीधे यहाँ पे पब्लिश। आप अपनी एडवर्टीज़मेंट को क्या करते हो, पब्लिश करते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है एक एडवर्टीज़मेंट पूरी तैयार की जाती है। ठीक है, तो जब आप भी जाओगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद कैंपेन बनाओगे, उस कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप बनाओगे, ऐड ग्रुप के अंदर ऐड सेट बनाओगे और फिर उसके बाद उसको पब्लिश करोगे। ठीक है, अब इन्हीं पूरी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि अपने को क्या करना है, ऐड अकाउंट ओपन करना है। तो हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे अपन टाइप करेंगे गूगल एड्स। सिंपल। और यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि मैंने जो है कुछ एड्स वगैरह चला रखे तो वही दिखा रहा है कि ये एड्स, हमें आना है यहाँ पे नीचे क्रिएट योर गूगल एड्स। ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। होल्ड करना है एक सेकेंड। हेलो, हाँ सर। अब तो कहाँ जाऊँगा सर, अब फ्राइडे को ही होगा वो तो, कल तो छुट्टी है ना, कल वाल्मीकि जयंती जी है। अब आज कहाँ जाऊँ, अभी तो इनकी क्लास चल रही है, 4 साढ़े 4 तक वही चलेगी तब तक। देखता हूँ, वो स्कूटी भी नहीं है ना घर में, नहीं तो उसी समय जब आपका मैसेज आया था तभी चले जाता। अब मैं वैसे ठीक है, मैं देख, वो भाई लेके जा रखा है ना। अब बैंक मेरे यहाँ से बहुत, मतलब 30 मिनट का रास्ता, अगर मैं वॉकिंग करते हुए जाऊँगा तो टाइम लग जाएगा। देखता हूँ जैसे भी होगा। ठीक, हाँ ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे सिंपली एंड यहाँ पे अपना गूगल एड्स डालेंगे और यहाँ पे हम सिंपली इसको साइन इन करेंगे। अच्छा, गूगल एड्स का अकाउंट तुम लोगों का बनवा रखा है मैंने पहले? हेलो, नो सर। नहीं बनाया ना, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, अगर मैं बात करूँ तो ये मेरी मेल आईडी है, जिस मेल आईडी के अंदर मैंने 3 गूगल एड्स के अकाउंट बना रखे हैं अलग अलग। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं एक और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, नया गूगल एड्स का अकाउंट बना सकता हूँ किसी के भी नाम से। ठीक है, तो एक मेल आईडी के अंदर आप मल्टीपल ऐड अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। बट हमें ऐसे फालतू के बनाने नहीं चाहिए, क्योंकि फिर दिक्कत होती है। क्योंकि आजकल गूगल ना इस चीज़ को लेकर बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है। लोग क्या करते हैं,
अकाउंट बनाते हैं, पैसा उसमें लगाते नहीं है, ऐसे प्रैक्टिस करके छोड़ देते हैं। तो आजकल बहुत टफ कर दिया है अकाउंट क्रिएट करना भी गूगल ने इसके अंदर, विदाउट पैसे, विदाउट मनी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास 3 ऐड अकाउंट है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी और ऐड अकाउंट के अंदर जाके भी इनको चेंज कर सकता हूँ कि मेरे को किसी दूसरे ऐड अकाउंट में जाना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ऐड अकाउंट के अंदर गया, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पे जो है ना मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब सपोज़ करो मेरे को अपने किसी दूसरे ऐड अकाउंट पे जाना है तो मैं यहीं से क्लिक करके किसी भी ऐड अकाउंट को ओपन यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर नया करना है तो मैं यहाँ पे नया भी कर सकता हूँ। ठीक है, स्विच अकाउंट का मतलब है, अकाउंट स्विच करने का मतलब है कि दूसरी मेल आईडी से लॉगिन करना। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने गूगल ऐड अकाउंट के अंदर आएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक दीपाली जी आप स्क्रीन शेयर करो, तुम जो है ऋतिक पीछे से देख के इसको करना। ठीक है, हमें सिंपली क्या करना है, अपने ऐड अकाउंट तक पहुँचना है। नया टैब ओपन करो यहाँ पे। तो थोड़ा वेट करो, थोड़ा टाइम वेट है। ठीक है, ये अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये, हाँ ठीक है, गूगल एड्स के टाइम में जब मैंने कीवर्ड रिसर्च बताया होगा ना तब आपको बताया होगा। अब इसके अंदर ना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे बिना पेमेंट डिटेल वगैरह डाली ये करने नहीं देता। ठीक है, बट यहाँ पे जो है हमने ट्रिक निकाली है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो इसके अंदर बिना उसके भी हम इसको कर लेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, नीचे आओ, स्क्रॉल करो नीचे, ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करो, ऊपर 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 सामने देखो ना ये, हाँ पेमेंट मेथड, हाँ इस पर क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे आप लो नेट बैंकिंग, हाँ ठीक है, ऐड मैनुअल पेमेंट अमाउंट पे जाओ, यहाँ 500 रुपये डाल दो, यहाँ पे 500 करके कंटिन्यू कर दो। देख लो ऋतिक तुम भी इसको ना इसी तरीके से तुम भी अपना वो करना, कंटिन्यू। ठीक है, अब आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन नीचे करके आगे कर दो। सर मेरा अकाउंट बना हुआ है। बना है तो ठीक है, इसको गाइडेंस वाला ये नो कर दो इसको। हाँ वो फालतू की मेल वेल भेजता है आपको। सबमिट करो। ऊपर स्क्रॉल करो, हल्का सा नीचे करना स्क्रॉल, और नीचे सबमिट करने पे क्या आ रहा है, सबमिट, दोबारा सबमिट करो। योर अकाउंट इज़ ऑलरेडी एक्टिवेटेड, कंटिन्यू करो। ठीक है, यहाँ पे उसको कंटिन्यू करो। इसको नो कर दो और सेव एंड कंटिन्यू कर दो। वही पूछ रहा है कि आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको नो करके हु पे फॉर योर एड्स, यस वी पे गूगल एड्स डायरेक्टली, इस पर क्लिक कर दो।
है, बस सेव एंड कंटिन्यू कर दो, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, ये आपका आ गया डैशबोर्ड। ठीक है, यहीं तक आपको आना था। अब इसके अंदर हम लोग जो है एड्स वगैरह रन करना सीखेंगे। बस स्क्रीन शेयर हटा दो। तुम भी यहाँ तक पहुँच गए ना ऋतिक? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा जो है ओवरव्यू दिखाता है कि हमने अब तक कितनी ऐड चलाई है, कितना पैसा स्पेंड किया है, कितना इम्प्रेशन आया, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको दिखाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, जब भी ऐप ऐड अकाउंट ओपन करते हो तो अपना पहले यहाँ पे बिलिंग सेटअप कर लो। ठीक है, बिलिंग सेटअप करने के लिए अपना सीधे यहाँ पे जो आप बिलिंग सेटअप, कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपना जो भी अपना डिटेल्स वगैरह है कार्ड वगैरह की, वो डिटेल वगैरह भर भुरा के आप यहाँ पे जो है पेमेंट अपलोड कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे आपको पहले अपने उसमें डालना पड़ेगा पैसा। ठीक है, अपना यहाँ पे जो भी आपका पेमेंट स्टेटस है वो डाल के अपना ऐड पेमेंट पे क्लिक करके, ठीक है, जो हमने अभी बाहर किया था, और अपना यहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी है उसके थ्रू यहाँ पे 500 रुपीज़ या जितना भी आपको पेमेंट डालना है, ठीक है, आप यहाँ पे अपना पेमेंट डाल के सबमिट कर दोगे टर्म्स एंड कंडीशन। फिर वो आपके पास एक OTP वगैरह आएगा एंड उसके थ्रू फिर आप वो कर दोगे, मतलब फ़ंड इसके अंदर डाल दोगे। ठीक है, क्योंकि भाई ऐड चलाने से पहले सबसे पहले तो फंड होना चाहिए ना आपके पास, तभी तो आप ऐड चलाओगे। तो बिलिंग पेमेंट जो है वो यहाँ पे तुम सेटअप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपनी पेमेंट प्रोफाइल भर के इसके अंदर, और अपना पेमेंट सेटअप जो भी तुम्हारा पेमेंट मेथड है वो लेके यहाँ पे एग्री करके सबमिट करके आप सबसे पहले इसके अंदर फ़ंड, क्योंकि अभी हम फ़ंड वगैरह तो इसके अंदर नहीं वो यूज़ करेंगे, तो जो बिलिंग सबसे पहले तो जाके ना बिलिंग सेटअप कर लेना अपना जो भी है, जब भी किसी के लिए चलाओगे वाली बात है। अभी तो खैर नहीं ऐड करोगे इसके अंदर, अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एडवर्टीज़मेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सर्च ऐड बनाएंगे। तो कैसे बनेगी ऐड, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखो क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, आप क्रिएट ऑप्शन पे आओगे। क्रिएट ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कैंपेन क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैंपेन पे आएंगे सीधे। ठीक है, कैंपेन्स पे आ गए। अब कैंपेन्स पे आने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे देखो चूज़ योर ऑब्जेक्टिव, मतलब कि आप अपना कैंपेन क्यों चलाना चाहते हो। सेल्स के लिए, लीड के लिए, वेबसाइट पे ट्रैफिक, ऐप पे प्रमोशन चाहिए, अवेयरनेस के लिए, लोकल शॉप है तो उसकी विजिट के लिए, या फिर क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस। ठीक है, तो अब हम अभी देखो फ़िलहाल हम क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस इसके अंदर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना, इनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपनी ऐड अकाउंट के अंदर, यानी कि ये जो आपका ऐड अकाउंट है इसके अंदर 3-4 लाख रुपए की जब तक ऐड नहीं चलाओगे, तब तक इन ऑप्शंस को यूज़ करना बेकार है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शंस आपको तभी अच्छा रिजल्ट निकाल के देंगे जब आपके पास, जब गूगल गूगल के पास कुछ डेटा होगा आपके अकाउंट का। जब आप ऐड चलाओगे तो उसके पास कुछ डेटा कलेक्ट करेगा, उस डेटा के अकॉर्डिंग फिर वो आप पे यहाँ पे हेल्प करेगा। बट क्योंकि अभी हम बिल्कुल फ्रेश है, हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, मतलब कि हमें एडवर्टीजमेंट खुद से चलानी आती है, तो हम बिना किसी गोल एंड गाइडेंस के खुद से ऐड रन करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये मेरे से पूछेगा सेलेक्ट कैंपेन टाइप, आप कौन सा कैंपेन चलाना चाहते हो। अब क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्च कैंपेन चला रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सर्च पे क्लिक करने के बाद एक सेकंड,
थोड़ा सा वो लेट वो करता है। सर्च जैसे ही आप सर्च कैंपेन पे क्लिक करोगे तो सर्च कैंपेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे ना इस चीज़ को आप अभी इग्नोर करो, इसे बोलते हैं कन्वर्जन गोल। ठीक है, अगर आपके उसमें कन्वर्जन गोल दिखा रहा होगा तो आप पेज व्यू वाले को सेलेक्ट कर लेना फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये चीज़ों में मैं आपको कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, सारी चीज़ें एक साथ बताऊंगा तो आप हो जाओगे कन्फ्यूज़। ये होते हैं कन्वर्जन, अब इनको बोलते हैं। इनको हम क्यों बनाते हैं, क्या इनको बनाने का फ़ायदा होता है, इनको यूज़ कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आपको अभी फ़िलहाल इस पार्ट को क्या करना है, इग्नोर करना है, और आपको यहाँ पे सीधे कंटिन्यू पे जाना है। कंटिन्यू पे जाओगे तो ये पूछेगा सेलेक्ट द रिजल्ट व्हाट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि सर्च एड चला रहे हैं और हमें ट्रैफिक कहाँ पे चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए। तो हम यहाँ पे वेबसाइट विजिट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि सर्च एड पे जब जब सर्च एड हम लोग चलाते हैं तो सर्च एड के अंदर क्या होता है, वेबसाइट विजिट, मतलब कि सर्च एड पे जब भी कोई हमारी ऐड पे क्लिक करता है तो वो हमारी कहाँ पे जाता है, वेबसाइट पे जाता है, लैंडिंग पेज पे जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेबसाइट विजिट। और यहाँ पे हम जिस वेबसाइट के लिए भी हम ऐड चला रहे हैं उसका वो मतलब लैंडिंग पेज हम यहाँ पे डाल देंगे। तो सपोज़ करो मैं एस के लिए चला रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, मैं URL डाल के इसको कर दूँगा यहाँ से कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद अब ये आपसे पूछेगा कैंपेन नेम, तो आपको इस कैंपेन को कुछ नाम देना है। ठीक है, ये आप अपने लिए, यूज़र के लिए नहीं, यूज़र को नहीं दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप हो सकते हैं फ्यूचर में मल्टीपल कैंपेन रन करो। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा कैंपेन किसके लिए आपने रन किया है? तो इसको लिखने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा करो। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कैंपेन का। तो हम ये यहाँ पे सर्च ऐड चला रहे हैं तो हम यहाँ पे सिंपली लिख दो सर्च ऐड और डाल दो उस दिन की तारीख, ताकि आपको फ्यूचर में ये पता चले कि अच्छा आपने ये सर्च कैंपेन इसके लिए इतनी तारीख को चलाया था। ठीक है, तो ये आज है 16 तारीख, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 16 अक्टूबर यहाँ पे डाल देता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बेस्ट यही होता है कि कंपनी का नाम लिखो, कौन से टाइप की ऐड चला रहे हो और कितनी तारीख को चला रहे हो, ये 2-3 चीज़ें इसके अंदर लिख दो, सिंपल सबसे बढ़िया। और इसको यहाँ से कर दो कंटिन्यू। अब देखो कंटिन्यू करने के बाद ये पूछेगा कि ये आपका नया कैंपेन है या फिर आप कोई पुराना कैंपेन है जिसको आप एडिट करना चाहते हो। तो ये इन फ्यूचर मैंने कभी कभार चलाए होंगे, जैसे STT सर्च 22 तारीख को चलाया, 24 को चलाया, पहले कभी चलाए होंगे। तो अगर इनमें से कोई कैंपेन है जिसको आप एडिट करना चाहते हो तो सर्च कर क्लिक कर दोगे। नहीं तो हम यहाँ पे क्यों क्या कर रहे हैं, एक नया कैंपेन चला रहे हैं, तो हम सीधे यहाँ पे न्यू पे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि हम एक नया कैंपेन यहाँ पे रन करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले यहाँ पे आ गया बिडिंग। तो व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन, मतलब कि आप किन चीज़ों पे फोकस करना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो ये दो ऑप्शंस तो अभी आप छोड़ दो, कन्वर्जन एंड कन्वर्जन वैल्यू, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कन्वर्जन क्या होता है तब तक आप इन ऑप्शंस को यूज़ मत करो। ये मैं आपको जब कन्वर्जन वाला टॉपिक आएगा ना तब समझाऊंगा कन्वर्जन वैल्यू कहाँ यूज़ करते हैं। अभी आपको नीचे 2 और ऑप्शन दे रहा है कि आपको क्लिक पे जो है फोकस करना है या फिर इम्प्रेशन शेयर के ऊपर फोकस करना है। क्लिक का मतलब हो गया कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा, देखो सिंपल सी बात है, एक चीज़ को ध्यान में रखो, जो गूगल एड्स हैं ये एल्गोरिदम से चलती है। मतलब आप जब हम एडवर्टीज़मेंट रन कर रहे होते हैं, हम जो चीज़ जो कमांड गूगल के एल्गोरिदम को देंगे, गूगल उसी हिसाब से हमारी एडवर्टीज़मेंट को रन करेगा। ठीक है, अब क्योंकि मैं यहाँ पे फोकस करना चाहता हूँ क्लिक पे फोकस करने का मतलब सिंपल सा ये है कि मैं यहाँ पे गूगल को बोल रहा हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी ऐड दिखा और मेरी ऐड के ऊपर क्लिक करवा। तो मेरा क्योंकि मेरा फोकस है क्लिक पे, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरी एडवर्टीज़मेंट के ऊपर इंप्रेशन पड़े, मैं चाहता हूँ मेरी एडवर्टीज़मेंट के ऊपर क्लिक आए। अगर आप सिर्फ इंप्रेशन पे फोकस करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन है कि भाई यहाँ पे आपने इंप्रेशन शेयर कर दिया, अब वेयर डू यू वांट टू ऐड अपीयर, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी एडवर्टीज़मेंट कहाँ पे दिखाई दे। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं चाहूँगा कि टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, मतलब जो रिजल्ट पेज है उसको टॉप में दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछेगा कि परसेंटेज जो है इंप्रेशन शेयर का परसेंटेज, तो मैं यहाँ पे जो है इसको 90 ले लेता हूँ। 90% का मतलब यह है कि जब भी गूगल पे कोई क्या कहते हैं कुछ भी सर्च करे मेरे कंटेंट से रिलेटेड, तो 10 में से 9 बार मेरी ऐड वहाँ पे दिखाने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो हम गूगल को कुछ भी यहाँ पे बता रहे होते हैं ना, ये सिर्फ हम उसको सजेशन दे रहे होते हैं। ये मत समझना कि भाई मैंने उसको बोल दिया 10 में से 9 बार मेरी ऐड दिखाई हो तो 9 बार मेरी ऐड दिखा देगा। ये सिर्फ हम एक उसको सजेशन दे रहे हैं। अगर तुम इसको यहाँ पे 80 कर दोगे, 80%, तो मतलब कि जब भी गूगल के ऊपर 10 बारी कोई रिजल्ट सर्च कर रहा है तो 8 बारी कम से कम मेरी ऐड को वहाँ पे दिखाना।
ठीक है। फिर उसके बाद तुम यहाँ पे अपनी बिडिंग सेट कर लो कि भैया तुम पर क्लिक पे कितना पैसा देने के लिए तैयार हो। जैसे सपोज करो मैं 30 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे पर क्लिक पे मेरे 30 रुपये कट जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन वो फोकस पता किस चीज़ पे करेगा कि तुम्हारी ऐड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन हो, वो क्लिक पे फोकस नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बिडिंग, क्योंकि व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, मैंने उसको बोला कि इंप्रेशन पे फोकस कर। ठीक है। तो बट क्योंकि भाई मैं ऐड चला रहा हूँ तो उसके ऊपर क्लिक आनी चाहिए, मेरे को क्लिक पे फोकस करना है, तभी तो जब मेरी ऐड पे क्लिक करेगा तभी तो मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा तो कन्वर्जन के चांस बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे गूगल को बोल रहा हूँ क्लिक्स, कि मेरा फोकस है क्लिक्स पे, मेरी ऐड उन लोगों को दिखा जो मेरी ऐड पे आने के बाद मेरी ऐड के ऊपर क्लिक करे ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे लोगों को मेरी ऐड दिखेगी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे कह रहा है देखो, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना कि बिडिंग की, तो बिडिंग का पहले यहाँ पे एक बार देख लो, दो टाइप से बिडिंग होती है। एक होती है ऑटोमेटिक बिडिंग और एक होती है मैनुअल बिडिंग। ठीक है। ऑटोमेटिक बिडिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे गूगल अपने हिसाब से तुम्हारे जो कॉस्ट पर क्लिक है वो डिसाइड करेगा, CPC। ठीक है। और यहाँ पे जो होता है मैनुअल के अंदर CPC तुम खुद डिसाइड करते हो। मतलब सिंपल सा है, अगर तुम्हें ऑटोमेटिक बिडिंग मिल रही है तो ऑटोमेटिक बिडिंग का मतलब ये है कि गूगल तुम्हारी एडवर्टीज़मेंट जब गूगल पे दिखाएगा तो तुम्हारी ऐड पे CPC जो है कई बार 10 रुपये चलेगा, कई बार 20 रुपये चलेगा, कई बार 30 रुपये भी चलेगा, हो सकता है कई बार 50 रुपये पर क्लिक भी चले। वो गूगल खुद डिसाइड करता है, क्योंकि वो देखता है कि किस टाइम पे कितना ज़्यादा कंपटीशन है, कितने ज़्यादा लोग एडवर्टीज़मेंट चला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो इसकी बिड है ना CPC वो ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है। ठीक है। सपोज़ करो कि मॉर्निंग में तुम्हारी ऐड चल रही है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि गूगल 10 रुपये पर क्लिक पे तुम्हारा पैसा काट रहा है, मतलब कोई तुम्हारी ऐड पे क्लिक कर रहा है तो 10 रुपये काट रहा है सुबह 10 बजे। जैसे ही 2 घंटे बाद 12 बजे तुम्हारा CPC ऑटोमेटिकली 15 रुपये हो गया, मतलब जहाँ पे पहले 10 रुपये पे तुम्हें एक क्लिक मिल रहा था 15 रुपये पे एक क्लिक मिल रहा है। द रीज़न इज़ कि अब बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपनी एडवर्टीज़मेंट स्टार्ट कर दी है। तो क्या होगा, जितना ज़्यादा कंपटीशन लेवल होगा, जितना ज़्यादा होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली CPC भी धीरे 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 क्या होता रहता है, इंक्रीज़ होता है, क्योंकि गूगल को भी तो पैसा कमाना है ना। तो वो देखता है कि अच्छा कंपटीशन लेवल हाई हो गया, तो वो क्या करता है कि चलो इनकी CPC जो है उसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो अपने ऑटोमेटिकली उसको कर देता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि अभी पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटिक हो चुका है, ठीक है, यानी कि किसके हाथ में आ चुका है, गूगल अपने हाथ में ले चुका है सारी चीज़ों को, बट स्टिल मैनुअल वाली जो है वो डिस्प्ले ऐड जब हम चलाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा। कौन सा ऑप्शन? मैनुअल CPC का, मतलब कि जहाँ पे आप खुद से जो है वो क्या कर सकते हो, कॉस्ट पर क्लिक डाल सकते हो, बट सर्च ऐड पे मैनुअल CPC नहीं है फ़िलहाल के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे गूगल अपने हिसाब से तुम्हारी CPC डिसाइड करेगा कि वो तुम्हारी ऐड को 10 रुपये पे दिखा रहा है, 20 रुपये क्लिक पे दिखा रहा है कि 50 रुपये के क्लिक पे दिखा रहा है। बट हाँ, यहाँ पे आपको गूगल ने एक फैसिलिटी दी है कि आप यहाँ पे बिड लिमिट लगा सकते हो। बिड लिमिट का मतलब क्या है कि सपोज़ करो मैंने यहाँ पे 30 रुपये की बिड लिमिट लगाई। ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि सपोज़ करो कि सुबह, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, सुबह सुबह कोई भी ऐड नहीं चला रहा था, तो गूगल तुम्हारी ऐड 10 रुपये पर क्लिक पे दिखा रहा था। फिर उसने देखा कि बहुत सारे लोगों ने और ऐड चलानी शुरू कर दी, उसने तुम्हारी CPC जो है 10 से उठा के 15 रुपये कर दी। ठीक है। फिर 15 के बाद उसने क्या करा, और कंपटीशन लेवल आया तो उसने तुम्हारी CPC को 30 रुपये पे कर दिया। ठीक है। अब हो सकता है 30 से वो आगे 50 पे भी लेके चले जाए तुम पूरे दिन के एंड तक तुम्हारी CPC को, बट तुमने यहाँ पे एक बिड लगा दी कि 30 रुपये। तुमने बोला गूगल को, भाई देख 30 रुपये तक तो मैं कंफर्टेबल हूँ, बट जैसी तेरी बिड 30 रुपये से ऊपर जाए, भाई उस कंडीशन में मेरी ऐड मत दिखाई, क्योंकि मैं 30 रुपये से ऊपर पर क्लिक में नहीं दे सकता। ठीक है। तो आप चाहो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक CPC की बिड लिमिट यहाँ पे सेट कर सकते हो कि भाई 30 रुपये से जैसी ऊपर जो है, अगर जो है CPC जाती है, तो उस कंडीशन में भैया मेरी ऐड मत दिखाना, क्योंकि मैं 30 रुपये से ऊपर नहीं दूंगा। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एक तरीके की यहाँ पे बिड लिमिट सेट कर रहे हो। ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक तरीके से एक बिड लिमिट जो है इसके अंदर वो सेट कर रहे हैं कि भैया इससे ऊपर अगर एडवर्टीज़मेंट का पैसा लगेगा तो भैया हमें रहने देना, हमें मत दिखाना वहाँ पे। ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बिड लिमिट सेट कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो
तो ऑन द सर स्पॉट इसके लिए काउंटर पे कोई पूछो। सर इसके लिए कोई क्लॉज नहीं है क्या? क्या? मेरा मार्केट अगर अच्छा नहीं चल रहा है, सपोज, हम्म। ठीक है, मैं शूज बना रही हूँ, ठीक मेरी है। मार्केट इतनी अच्छी नहीं है शूज या सैंडल की, हम्म। और वो मेरे कंपटीटर को देखते हुए मेरा एड का रेट बढ़ाती जा रही है, गूगल मतलब रेट बढ़ता जा रहा तो है। इसीलिए तो बोलते हैं कि ये बिडिंग के ऊपर चलती है। भाई देखो, अब आप ऐड दिखा रहे हो, ठीक है, अब बिडिंग का मतलब क्या है? बिडिंग का मतलब ही तो ये ऑप्शन रखा क्यों जाता है, इसलिए तो रखा जाता है। मैं कोई माल बेच रहा हूँ, ठीक है, तो भाई तुम उसका 10 रुपये दे रहे हो, ऋतिक बोला जी मैं तो सीधे 50 रुपये दूंगा, तो मैं ऑब्वियसली बात हो रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए मैं ऋतिक को ही तो दूंगा अपना प्रोडक्ट, मैं आपको क्यों दूंगा 10 रुपये में? मेरा लॉस हो जा रहा है। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो एड्स होती है वो हमेशा बिडिंग पे चलती है, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ज़्यादा पैसा देगा तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, वो आपकी ऐड को दिखाएगा, मगर उस टाइम पे दिखाएगा जब कंपटीशन लेवल बहुत लो होगा। मतलब आपकी ऐड को वो दिखाएगा, ऐसा नहीं कि वो आपकी ऐड दिखाएगा ही नहीं, मगर वो ऐसे टाइम पे दिखाएगा, जैसे सपोज करो कि कोई ऐसा टाइमिंग है जहाँ पे लोग अपनी ऐड नहीं दिखा रहे, तो उस कंडीशन में फिर वो आपकी ऐड दिखाना वहाँ पे शुरू करेगा। ठीक है, तो अब उससे उसको कोई मतलब नहीं है कि आपकी मार्केट कम चल रही है, ज़्यादा चल रही है, आप प्रॉफिट बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। उसको तो मतलब है कि मुझे कौन ज़्यादा पैसा दे रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे फिर वो आपकी ऐड भी दिखाएगा, ऐसा नहीं कि वो आप कम पैसा दे रहे हो तो आपकी ऐड ही नहीं दिखाएगा, मगर जहाँ पे जो बंदा ज़्यादा पैसा दे रहा है वहाँ पे उसकी ऐड के ऊपर 100 इंप्रेशन आ रहे हैं, तो आपकी ऐड के ऊपर मुश्किल से 20-25 इंप्रेशन आएंगे, बस ये फ़र्क होगा। क्लिक आपकी वेबसाइट पे भी आएंगे, लेकिन बहुत लिमिटेड आएंगे। ठीक है, जो ज़्यादा पैसा दे रहा है वो उसकी ऐड को ज़्यादा दिखाएगा। देखो, जितनी ज़्यादा ऐड दिखाएगा उतनी ज़्यादा चांसेस हो गए ना कि उसके ऊपर क्लिक आए। हम्म। सारा खेल ही उसका है, जितनी ज़्यादा ऐड दिखी देगी उतनी ज़्यादा क्लिक्स आएंगे वेब आपकी लैंडिंग पेज के ऊपर। क्लियर है? यस यस यस। ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे नीचे देखो कस्टमर एक्विजिशन। इसके अंदर क्या है कि अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि अपने जो नए कस्टमर हैं, मतलब जो फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, उनके लिए आप कुछ अलग बिड जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या है, हायर बिडिंग इसके अंदर क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, बट ये ऑप्शन रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आपका चाहे नया कस्टमर हो चाहे पुराना कस्टमर हो, हमें सबके साथ सेम बिडिंग के साथ ही चलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसको हमेशा बंद करके रखोगे तो ही बेनिफिट है, चाहे कस्टमर आपका नया हो या पुराना हो। तो बिडिंग सेट करने के बाद आप सिंपल सा आओगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब यहाँ पे देखो नेटवर्क, अब ये पूछ रहा है कैंपेन सेटिंग। कैंपेन सेटिंग के अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें होंगी, आपका नेटवर्क, लोकेशन, लैंग्वेज, ऑडियंस, कीवर्ड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर चलेंगी। तो अब ये पूछ रहा है नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर देखो दो टाइप के नेटवर्क होते हैं गूगल के, एक होता है सर्च पार्टनर नेटवर्क और एक होता है डिस्प्ले नेटवर्क। ठीक है, तो सर्च पार्टनर नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि गूगल की अपनी कुछ ना पार्टनर वेबसाइट्स होती हैं, वो उसके सर्च नेटवर्क हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो स्कूल फॉर एसईओ, ठीक है, वो उसका पार्टनर नेटवर्क है। ठीक है, और डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब है कि जहाँ पे वो डिस्प्ले की फॉर्म में अपना वो कर रहा है, जैसे कि आपका यहाँ पे यूट्यूब हो गया। ठीक है, यूट्यूब इसका क्या है, एक डिस्प्ले पार्टनर है। ठीक है, गूगल का ही है ना यूट्यूब भी, वो क्या है, वो इसका एक डिस्प्ले पार्टनर है। ठीक है, तो इसके कई सारे ना अपने सर्च पार्टनर होते हैं, सर्च पार्टनर भी होते हैं, डिस्प्ले पार्टनर भी होते हैं। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि जो एडवर्टीजमेंट है, क्या आप उन दोनों प्लेटफॉर्म पे भी दिखाना चाहते हो? मतलब कि गूगल के जो सर्च पार्टनर और डिस्प्ले पार्टनर है, क्या उनको भी आप ऐड दिखाना चाहते हो? तो ये मैं आपको तभी रिकमेंड करूँगा जब आपके पास अच्छा खासा बजट है, पैसा है, तो ही आप ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट करो, अदरवाइज़ इनको अनचेक करके रखो। द रीज़न इज़ कि अब आप चला रहे हो सर्च ऐड। सर्च ऐड का मतलब यही होता है कि गूगल पे कोई कुछ सर्च कर रहा है, वहाँ पे तुम्हारी ऐड दिखाई दी। अब तुम्हारी ऐड जो है वो यूट्यूब पे भी दिखाई देगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कि आपकी एडवर्टीजमेंट यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे सर्च मतलब कि डिस्प्ले की फॉर्म में दिखाई दे रही है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपके पास अच्छा बजट है, मोटा बजट है, तो आप इसको करो। और अगर आपके पास बहुत लिमिटेड बजट है, आप नहीं चाहते कि भैया गूगल के सर्च इंजन के अलावा मैं नहीं चाहता कि मेरी ऐड कहीं दूसरे जगह पे दिखाई दे, तो आप इन दोनों नेटवर्क्स को बंद करके रखो। ठीक है, तो इन दोनों, ये जो दो नेटवर्क होते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए हम इसको
बंद करके रखते हैं, बट हाँ अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप इसको ऑन करके रख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, तो अब मैं इसको यही है कि रिकमेंड यही करूँगा कि ये आप बंद करके रखो अगर आपके पास लिमिटेड बजट है, और क्लाइंट के पास लिमिटेड ही बजट होता है हमेशा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे लोकेशन। आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी किसी भी लोकेशन पे जो है वो टारगेटिंग कर सकते हो। अगर आपको ऑल कंट्रीज़ करना है तो आप ऑल कंट्रीज़ करो, अगर आपको सिर्फ इंडिया में टारगेट करना है तो आप इंडिया में करो, और अगर आपको स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करना तो आप वो कर सकते हो। जैसे मैं सपोज़ करो यहाँ पे दिल्ली में टारगेट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे दिल्ली ले लिया, और उसके अलावा सपोज़ करो मैं नोएडा में यहाँ पे टारगेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे नोएडा ले लूँगा। ये डिपेंड करेगा कि आपको अपनी जो टारगेट ऑडियंस है कहाँ पे टारगेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेलेक्ट करो। ठीक है, लोकेशन के अंदर आप। फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे, फिर आते हैं हम यहाँ पे लैंग्वेज पे। सेलेक्ट द लैंग्वेज दैट योर कस्टमर स्पीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे हिंदी को हमेशा ज़रूर हमें सेलेक्ट करके रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि सेलेक्ट द लैंग्वेज दैट योर कस्टमर स्पीक, मतलब कि वो लैंग्वेज हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है जो कस्टमर बोलता है। तो अब गूगल पे तो मोस्टली बंदा क्या है, इंग्लिश में ही सर्च करता है, जो भी उसको सर्च करना होता है, तो इंग्लिश तो यहाँ पे सर्च रहेगी रहेगी, और साथ में आप यहाँ पे हिंदी भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ इंडिया में अपनी एडवर्टीजमेंट चला रहे हो तो। ठीक है, बाकी किसी बाहर की कंट्री में आप चला रहे हो, जैसे यूएस वगैरह में ऐड चला रहे हो, तो फिर उस टाइम पे तो सिर्फ इंग्लिश लो, हिंदी का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे सब इंग्लिश में ही चलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लैंग्वेज आ गया। लैंग्वेज के बाद और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आता है आपका ऑडियंस सेगमेंट। ठीक है, अब ये जो ऑडियंस सेगमेंट है इसको हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो ऑडियंस सेगमेंट होता है ना वो रीमार्केटिंग के काम आता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको रीमार्केटिंग का कंसेप्ट समझाने लग जाऊँगा तो 1 घंटे का टॉपिक तो वही है, तो क्या हो जाएगा, खामा खा के हम टॉपिक से आउट ऑफ टॉपिक चले जाएंगे। तो ये जो कन्वर्जन और रीमार्केटिंग है ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, ये सेपरेट टॉपिक है, ये मैं आपको बाद में सेपरेटली इन दोनों टॉपिक्स को बताऊंगा। तो अभी हम लोग ऑडियंस सेगमेंट को छोड़ देंगे, ये हम तब यूज़ करेंगे जब हम रीमार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है देखो क्या कहते हैं, ब्रॉड मैचिंग टाइप। ठीक है, अब ये ब्रॉड में जैसे हमने कीवर्ड पढ़ा था ना, अलग अलग टाइप के कीवर्ड होते हैं, सर्च ऐड के अंदर भी अलग अलग टाइप के कीवर्ड होते हैं, तो वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा ये कीवर्ड कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको भी अभी इग्नोर करना, जो चीज़ छोड़ रहा हूँ उसको इग्नोर करो, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ फिलहाल सिर्फ उस पर फोकस करो। अब यहाँ पे अगर आप आओगे तो मोर सेटिंग। ठीक है, अब मोर सेटिंग के अंदर हमें करना क्या है, हमें ऐड रोटेशन के अंदर आना है। ऐड रोटेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि ये हमसे पूछ रहा है कि ऑप्टिमाइज प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट ऐड इंडेफिनिटली। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अभी हम जो है मल्टीपल ऐड चलाएंगे। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है उसको हम बार बार रोटेट करके यूज़र को दिखाएं, या फिर आप चाहते हो कि आपकी जितनी भी एड्स होंगी उनको टाइम टू टाइम रोटेट करके सबको दिखाया जाए। अब सपोज़ करो मैंने 2 टाइप की ऐड चलाई, उसमें से एक परफॉर्म कर रही है एक परफॉर्म नहीं कर रही, तो अगर हम ये वाला ऑप्शन रखेंगे तो वो क्या करेगा, जो मेरी ऐड परफॉर्म कर रही होगी ना उसको बार बार यूज़र को दिखाता रहेगा। अगर मैं इसको डू नॉट ऑप्टिमाइज़ करूँगा तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, अगर मेरा दूसरा ऐड जो है परफॉर्म नहीं कर रहा तो भी उसको दिखाते रहे लोगों को। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, ऑप्टिमाइज प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग है, एटलीस्ट मेरी जो ऐड परफॉर्म कर रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा, जो ऐड परफॉर्म कर ही नहीं रही उसको लोगों को दिखा के करूँगा क्या, परफॉर्मेंस तो वो दे ही नहीं रही है। तो इससे बेटर है कि जो परफॉर्म कर रही है उस पर बजट इन्वेस्ट कर और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा। तो आपको यहाँ पे हमेशा ऑप्टिमाइज प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड पे यहाँ पे सेलेक्ट करके रखना है। फिर उसके बाद मोर सेटिंग पे और आओगे तो यहाँ पे आप अपनी ऐड को क्या कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कब से अपनी एडवर्टीज़मेंट को चलाना है। अगर आपको कल से अपनी ऐड चलानी है तो आप यहाँ पे कल की डेट भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो आपकी ऐड कल से स्टार्ट होगी, कल का इन द सेंस आज रात के 12 बजे के बाद। ठीक है, और यहीं पे अगर आपको कोई एंडिंग डेट सपोज करो कि आपको आप सपोज करो कि दिवाली के लिए कुछ चला रहे हो कि भैया दिवाली से रिलेटेड कुछ चला रहे हो, तो दिवाली ख़त्म हो जाएगी 1 तारीख के आसपास, 1 2 और 3 4 मतलब 4 5 तारीख तक वही भैया दूजन सारे जो भी वो हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 17 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर से आज के डाल 16 अक्टूबर से 5 नवंबर तक की मैंने क्या कर दी, यहाँ पे मैं अपनी एडवर्टीज़मेंट को रन करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे अपनी डेट जो है स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों सेलेक्ट कर सकते हो।
फिर आता है मोर रिजल्ट। मोर रिजल्ट के अंदर हम आएंगे तो यहाँ पे देखो ऐड शेड्यूल। अब यहाँ पे आपको ना ऐड शेड्यूल कर सकते हो। अब ऐड शेड्यूल करने का मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंगली चाह सकते हो कि भैया मेरी ऐड इतने बजे से इतने बजे के बीच में दिखाई दे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली आपको मंडे टू फ्राइडे, जैसे सपोज करो मैं चाहता हूँ कि वीकेंड पे, वीक डेज पे मेरी ऐड जो है वो दिखाई दे सुबह 10 बजे से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सुबह 10 बजे से मैं चाहता हूँ शाम के 7 बजे तक मेरी ऐड दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चलो 8 बजे तक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब सपोज़ करो मैं वीकेंड पे चाहता हूँ कि वीकेंड पे ज़्यादा मतलब देर तक ना दिखाई दे, क्योंकि वीकेंड पे लोग घूमते फिरते रहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वीकेंड सेलेक्ट कर लूँगा, सैटरडे एंड संडे, और उसके अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे अपना सेट कर दूँगा कि भैया मैं सुबह 7 बजे से जो है वो शाम के 4 बजे तक अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने ऐड कर दिया। तो इसी तरीके से आप चाहो तो हर दिन का सेट कर सकते हो कि पर डे हर दिन अलग अलग टाइमिंग इसके अंदर आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐड शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि हम अपनी ऐड को यहाँ पे क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं कि हमें कब कब अपनी ऐड दिखानी है। फिर उसके बाद मोर सेटिंग पे दोबारा क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अभी ये जो कैंपेन यूआरएल है, इस ऑप्शन को अभी आप छोड़ दोगे। और उसके बाद नीचे क्या है, ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस। तो ठीक है, तो ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस को भी अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देना है, मैं बताऊँगा। ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस जो होता है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है जब हम किसी ब्रांड के लिए ऐड चला रहे होते हैं। तो ये 2 ऑप्शन अभी छोड़ देना। कौन कौन से, ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस और कैंपेन यूआरएल। ठीक है, बेसिकली ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप सपोज़ करो कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, ठीक है, और आप नहीं चाहते हो कि भैया उस ब्रांड के लोगों को आपकी जो है वो एडवर्टीजमेंट दिखाई दे। तो आप यहाँ पे उनको ऐड कर सकते हो, एक्सक्लूड। यू डोंट वांट टू शो ऑन सर्च दैट मेंशन सेलेक्टेड ब्रांड और रिफ्लेक्टेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इफ़ यू एक्सक्लूड द इंक्लूड द सेम ब्रांड ओनली द एक्सक्लूड विल वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे सपोज़ करो कि भाई मैं नहीं चाहता, मेरी जैसे सपोज़ करो कि मैं शूज़ की ऐड चला रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि भैया जो वो है, क्या कहते हैं, प्यूमा है, ठीक है, सपोज करो ये जैसे प्यूमा है, ठीक है, ये प्यूमा के वो हैं। तो मैं नहीं चाहता कि भैया इन लोगों को जो है वो मेरी एडवर्टीजमेंट दिखाई दे, क्योंकि भाई ये मेरे कॉम्पिटिटर है ना। तो मैं इन लोगों से अपनी अपनी इन ब्रांड से अपनी ऐड को वो करना चाहता हूँ, छुपाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ब्रांड रेस्ट्रिक्शंस इनके अंदर लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ये जो प्यूमा का जो ब्रांड है, इस ब्रांड के लोगों को जो है, इस ब्रांड को जो है मेरी एडवर्टीजमेंट जो है वो नज़र नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम कोई ब्रांड जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये यूज़ किया जाता है कि कॉम्पिटिटर को हमारी ऐड ना दिखाए। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते ना कि हम क्या कर रहे हैं हमारे कॉम्पिटिटर को भी पता चले, तो उसके काम आता है। तो ये करने के बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे स्किप करेंगे। ठीक है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। ठीक है, यूआरएल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब हमने स्टार्टिंग में करा था तब हमने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाला था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो अपने प्रोडक्ट का या सर्विसेज का नाम लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो ऐड है वो सर्च ऐड है, और सर्च ऐड किसके ऊपर चलती है, कीवर्ड्स के ऊपर चलती है। भाई अगर मैं बात करूँ इस एडवर्टीज़मेंट की, ये जो ऐड यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये कैसे दिखाई दी है, ये ऐड यहाँ पे मुझे क्यों दिखाई दे रही है? क्यों? क्योंकि गूगल पे मैंने कुछ सर्च किया है। तो गूगल के जो ये सर्च इंजन पे जो ऐड दिखाई देती है, इसको सर्च ऐड बोलते हैं। ये किस पे दिखाई देती है? ये दिखाई देती है कीवर्ड्स के ऊपर। गूगल पे कोई बंदा क्या कीवर्ड डालेगा उसके अकॉर्डिंगली वो गूगल जो है यहाँ पे ऐड दिखाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग वो कीवर्ड एंटर करेंगे जो मैं चाहता हूँ कि भाई गूगल पे कोई भी यूज़र इस टाइप की कीवर्ड टाइप करे तो मेरी एडवर्टीजमेंट जो है उसको दिखाई दे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो कीवर्ड, अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट को कैसे कैसे कीवर्ड पे सर्च किया जाता है। तो वही सारे कीवर्ड आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। क्योंकि इसने क्या करा, मेरी वेबसाइट का यूआरएल मैंने क्योंकि यहाँ पे डाला था, तो उसने सजेस्ट करके मुझे कुछ कीवर्ड यहाँ पे दे दी। ठीक है, तो वो कीवर्ड हमें यहाँ पे डालने हैं जिन कीवर्ड्स पे आप चाहते हो कि आपकी एडवर्टीजमेंट जो है वो गूगल पे दिखाई दे। ठीक है, ये हो गया।
अब इसके बाद कीवर्ड डाल दिए, कीवर्ड डालने के बाद अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये लास्ट लेवल होता है जहाँ पे हम लोग अपनी एडवर्टीजमेंट को डिज़ाइन करते हैं। अब जहाँ ये जो पार्ट है ना, ये सारा का सारा यूज़र को दिखाई देगा, ये सारा का सारा यूज़र को दिखाई देने का मतलब है। अभी तक हम जो कर रहे थे वो तो अपनी नॉर्मल सेटिंग्स वगैरह उसके अंदर कर रहे थे, बट अब का जो पार्ट है वो सारा का सारा कौन देखेगा, वो सारा का सारा जो है वो यूज़र देखेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइनल यूआरएल, फाइनल यूआरएल का मतलब क्या है, फाइनल यूआरएल का मतलब है कि जब उस पे कोई क्लिक करेगा तो बंदा कहाँ पे लैंड करेगा, तो उसको हम बोलते हैं फाइनल यूआरएल। तो यहाँ पे हमेशा अपना लैंडिंग पेज का यूआरएल, यानी कि जो कि आपकी वेबसाइट के पेज का यूआरएल है, वो हमें यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपको डिस्प्ले पैथ। डिस्प्ले पैथ का मतलब होता है सिंपल सा, जब जैसे कि सपोज करो यहाँ पे अगर किसी ने डाला होगा तो बताता हूँ, जैसे ये है, ठीक है, ब्रांड बेस, इसका ये यूआरएल है https://www.brandvisage.in। अब इसके आगे दिखाई दे रहा है मार्केटिंग और एजेंसी, इसको बोलते हैं हम डिस्प्ले पैथ, कि आप अपनी यूआरएल के आगे कुछ अपनी यूएसपी वगैरह कुछ लगाना चाहते हो तो आप वो लगा सकते हो। जैसे आप जो भी ऐड यहाँ पे बनाओगे ना, यहाँ पे आपकी दिखाई देगी। तो जैसे अभी देखो यहाँ पे यूआरएल सिर्फ इतना दिखा रहा है ना, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ मार्केटिंग, लिमिट आपको चेक करनी है, 15 कैरेक्टर से ज़्यादा आपको यहाँ पे डालना नहीं है, और मैंने यहाँ पे डाल दिया एजेंसी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा मार्केटिंग और एजेंसी, ये इसके सामने लिखी, इसको बोलते हैं डिस्प्ले पैथ, कि आप अपनी यूआरएल पे कुछ कीवर्ड्स वगैरह लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक्चुअल में क्या डालना है, अपना टाइटल डालना है डिस्प्ले का। ठीक है, जैसे इस एडवर्टीजमेंट में ये दिखाई दे रहा है, ये इसको बोलते हैं हम टाइटल। ठीक है, हेडिंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारे बॉक्स दे रखे होंगे, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 5 हेडिंग डालनी है। ठीक है, 5 हेडिंग डालनी है, क्यों, क्योंकि गूगल क्या करता है, आपकी हेडिंग को ना बदल बदल के दिखाता है यूज़र को। तो यहाँ पे आपको 5 हेडिंग डालनी है। तो यहाँ पे जैसे इसने तो उठा लिया, जैसे ही मैंने वेबसाइट का यूआरएल डाला है, हमें यहाँ पे ना थोड़ा सा कैची टाइप की वो डालनी है, क्या डालनी है, हेडिंग डालनी है। क्योंकि देखो, जब यूज़र गूगल पे कुछ सर्च करेगा, सबसे पहली नज़र ना उसकी हेडिंग पे जाएगी, उसको जिसकी हेडिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी ना उस पर क्लिक करेगा। ज़रूरी नहीं कि भी ये पहले नंबर पे तो इसी की हेडिंग पे क्लिक करेगा। तो हमें यहाँ पे 5 हेडिंग डालनी है। तो हम जैसे यहाँ पे डाल सकते हैं नंबर 1 हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन प्रोग्राम हो गया, स्टार्ट योर करियर, बिकम अ डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे ना, तो ये आपकी जो ये 5 मिनिमम 5 हेडिंग है, इन पाँचों हेडिंग, क्योंकि इनकी ना लिमिट होती है 30 कैरेक्टर से ऊपर का ना आप हेडिंग बना नहीं सकते हो, तो इसलिए हमें छोटी छोटी हेडिंग बनानी होती है। और ये क्या करता है कि ना मेरी छोटी छोटी हेडिंग्स को ज्वाइन करके ना ये गूगल पे क्या दिखाता है, मेरी हेडिंग दिखाता है। जैसे यहाँ पे देखो बार बार चेंज कर रहा है ना, अभी कुछ था, अभी देखो नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, बिकम अ डिजिटल मार्केटर। तो उसने क्या करा, ये वाला और बिकम अ डिजिटल मार्केटर, यानी ये दोनों हेडिंग्स को यूज़ करके एक हेडिंग बना दी। अब देखो, अब फिर चेंज कर दी, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्टार्ट योर करियर। तो यहाँ पे देखो ऑनलाइन प्रोग्राम, स्टार्ट योर करियर, ये दोनों हेडिंग्स को लेके इसने क्या करा, एक वो बना दिया। हर बार वो आपको ना चेंज करता रहेगा। तो इसीलिए रिकमेंड करता है कि कम से कम 5 हेडिंग आपको यहाँ पे लिखनी है, और उसी तरीके से आपको यहाँ पे 5 क्या करने हैं, डिस्क्रिप्शन लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है कि बार बार ना जो अपनी हेडिंग और डिस्क्रिप्शन है उनको रोटेट करता रहता है, चेंज कर करके जो है वो दिखाता रहता है। तो इसीलिए 5 हेडिंग एंड 5 डिस्क्रिप्शन लिखने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हेडिंग लिखोगे, उसके बाद 5 डिस्क्रिप्शन लिखोगे। ये करने के बाद ये एक्सटेंशंस होते हैं, इनको मैं कल बताऊँगा कि एक्सटेंशन क्या होते हैं, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये सारी हेडिंग और डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो अब यहाँ पे आती है बात बजट की, कि आप अपना डेली कितना बजट लगाने के लिए तैयार है, डेली का कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे आपको ये कुछ रिकमेंडेशन देगा, बट आप हमेशा सेट कस्टम बजट, मतलब कि आप अपने हिसाब से बजट लगाओ कि आपको कितना बजट लगाना है, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक। हमने लगभग ये लगा लो, आज से लेके 5 तारीख तक, यानी कि लगभग 20 दिन के लिए हमने ऐड चलानी है। तो अब 20 दिन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि डेली बजट आपको कितना रखना है। तो अगर आप यहाँ पे 500 रुपये डेली बजट रखोगे तो आपको कम से कम 20 दिन का 10,000 रुपये होता है। तो 10,000 रुपये आपके पास होने चाहिए लगाने के लिए। तो डेली बजट का मतलब सिंपल सा ही होता है 500 रुपये। अब क्या हुआ, जैसे सपोज करो आपकी ऐड आज चली, आपकी एडवर्टीजमेंट पे ना CPC कटने लग गया, तो जैसे ही 500 रुपये कट जाएंगे ना आपके अकाउंट से, आपकी ऐड आज के लिए बंद हो जाएगी। ठीक है,
फिर आपकी ऐड नेक्स्ट डे दिखाई जाएगी। तो आप जितना बजट दिखाओगे उतने बजट तक ये आएगा और उसके बाद आपकी एडवर्टीजमेंट को रोक देगा, फिर नेक्स्ट डे दिखाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैंने ये बजट 500 रुपये रखा है तो इसमें 19-20 होता है। अब ऐसा नहीं कि हो सकता है गूगल 560 रुपये की आज आपकी ऐड दिखा दे, हो सकता है सिर्फ 450 की ऐड दिखाए। तो 500 के हेर फेर पे ही आपका ख़त्म होगा दिन, इतना समझना बस। ठीक है, 500 के हेर फेर में ही आपका जो है पूरा का पूरा दिन जो है वो ख़त्म होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या है अपना डेली का बजट रखेंगे। मेरा जो भी मंथली होता है उसको डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंगली मैं डेली, क्योंकि ये पूछता है डेली बजट, तो मुझे यहाँ पे डेली बजट डालना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पर ये नहीं कि मेरा ओवरऑल बजट कितना है, मेरे को डेली बजट कितना है वो मैं यहाँ पे डालूंगा। तो उसके अकॉर्डिंगली अब जब सपोज करो मेरा ओवरऑल बजट ही 5000 है, तो 5000 को 20 दिन से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वो यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो इस और हिसाब से नंबर ऑफ डेज 21 थे मेरे पास 10,000 खर्च करने के लिए। हाँ डेली 500 रुपीज है डेली का। हाँ और जैसे आपने बोला कि 500 का मतलब ऊपर नीचे होता है, 525 भी आ सकता है या 480 भी हो सकता हाँ। है ना। हम्म, और जैसे नंबर ऑफ डेज 16, 18, 20, 21 पे आया और मेरा बजट अगर एक्सीड हो रहा है 10 से, तो क्या वो पहले ही खत्म कर देगा जब मेरे 10 खत्म हो गए 10,000? हाँ हो सकता है कि आपका जैसे आपने 20 दिन के लिए ऐड चलाई, तो कई हाँ, बार हो सकता 14वें है दिन वो में 10,000 हो गए। 19वें दिन में ख़त्म हो जाए। हो 19 में सकता ही। है, मगर इससे ज़्यादा नहीं होगा, 19 से पहले नहीं करेगा, एक आधा दिन का ऊपर नीचे चलेगा। सर अगर हमने एक दिन के 500 रुपये लगाए, हम्म अगर हमारा 100 रुपये की मतलब आ रहा है क्लिक, हम्म। जो बाकी के 400 होंगे वो, 100 रुपये का एक क्लिक। मतलब जैसे कि हमने मतलब 100 रुपये लग गए हमारे दिन में, गूगल ने हमारा बस 100 रुपये का काम किया, हाँ हमने लगाए थे 500, हाँ। तो बाकी के जो 400 है वो नेक्स्ट डे होंगे या फिर वो खत्म ही हो अरे गया उस भाई 500? 500 रुपये लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो 500 रुपये तुम्हारा जो कार्ट होगा जहाँ पे हमारा हम्म। पैसा जमा होता है वहाँ पे तो 10,000 ही जमा होगा ना। तो 10,000 में अच्छा सपोज करो अच्छा। उसने आज 100 रुपये की ऐड दिखाई, तो अगले दिन वहाँ पे 10,800 रुपये नहीं, 9,800 रुपये, 9,900 रुपये वहाँ पे दिखाएगा। ओके 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 ऐसा नहीं ओके, है ना कि समझ ये गया। 500 रुपये तो तुम्हारा डेली हम्म। का बजट है, ये नहीं कि ये तुम्हारे 500 रुपये कार्ड पे दिखाई दे रहे हैं, कार्ड पे तो तुम्हारे दस हम्म हज़ार हम्म रुपये हम्म। दिखाई देंगे जो तुमने जमा किए। ओके सर उसमें से ओके। वो 500 रुपये, अब सपोज करो वो 300 रुपये की दिखा पाया, तो अगले दिन जो तुम्हारा, अगर मैं 500 रुपये करता तो 950 रुपये बचता अगले दिन, बट क्योंकि उसने सिर्फ 300 रुपये की ऐड दिखाई, तो अगले दिन 9700 आपके वहाँ पे नज़र आएंगे। ओके सर। ठीक है, ये डेली बजट का मतलब ये नहीं कि डेली बजट का मतलब ये है कि वो इतने दिन आपके एग्जॉस्ट करेगा, इतने रुपए एक पर डे, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। आपने एक लिमिट सेट कर दी, ये होता है उसका मतलब। ये तो बिल्कुल वैसे हो गया जो इंटरनेशनल टेलीकॉम कार्ड होते हैं उन्हीं की तरफ है। हाँ वही कंसेप्ट समझ लो आप एक तरीके से। हम्म। ठीक है, बस ये कर लिया। ये करने के बाद अपन जो यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपकी वेबसाइट, आपकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर कोई भी दिक्कत होगी या फिर कहीं पे कुछ भी उसको लगेगा, तो वो आपको वहाँ पे गाइड कर देगा। और आप देखना चाहते हो तो देखने को आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मेरी एडवर्टीजमेंट को इसने 82% दी है, कि मतलब कि मेरी जो सारी चीज़ें थी कि मेरा सब कुछ ओके था, ओके रिपोर्ट कितनी है, 82% मेरे उसको इसने दे दिया एडवर्टीजमेंट। अपडेट हो गई हैं चीजें। बस ये करने के बाद जैसी सारी चीज़ें वो हो जाएंगी, आपको सिंपली यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन दिख जाएगा। बस आपको सिंपली क्या करना है, पब्लिश करना है। योर कैंपेन इज़ रेडी टू पब्लिश। वो एरर चेक कर रहे हैं कि अगर कोई एरर वगैरह तो नहीं है करके, बस सिंपल। ठीक है, अब इसको अपने अपने उसमें एक कैंपेन चला के दिखाओ मुझे। इसको जहाँ पे दिक्कत होगी वो पूछना।
सर कंपेनिंग नेम मतलब रिलेटेड टू हमारी वेबसाइट। क्या? यहाँ पर आ रहा है कंपेनिंग नेम। कैंपेन नेम? यस कंपेनिंग। कैंपेन नेम अपने अकॉर्डिंगली आप भरोगे। तो अब मैंने क्या बताया था, कैंपेन नेम में सबसे बेस्ट है जिस कंपनी के लिए तुम कैंपेन चला रहे हो उसका नाम लिखो, ओके कौन सा ऐड कौन सा वो चला रहे हो वो लिखो, और कितनी तारीख को चला रहे हो। फाइन। क्योंकि ये कैंपेन नेम ना हम अपने लिए करते हैं कि कल को सपोज़ करो मैं 4 कंपनियों के लिए कैंपेन चला रहा हूँ, तो मुझे हाँ हाँ। कैसे पता चलेगा कि कौन सा जब मेरे को रिपोर्ट देखनी होगी कौन सा कैंपेन मैंने किसके लिए चलाया है। तो ये नाम ही हमको जो है वो करेंगे कि अच्छा ये कैंपेन ये इसके नाम से मैंने ये चलाया है। सर हम्म। तो इसमें कस्टमर एक्वाजिशन में तो कुछ करना था ना? इसमें एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा वो न्यू कस्टमर एक्विजिशन वाला। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। नहीं वो बेसिकली उस ऑप्शन का मतलब है कि कोई अगर नए कस्टमर के लिए आप कोई दूसरी बिडिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो वो हमें ओके बंद ओके ही रखना। ओके सर। सर पेज है कि चूज अ गोल वुड यू लाइक टू फोकस ऑन। इसमें तो बहुत सारी चीजें, परचेज, फॉर्म हाँ तो सबमिट। इसमें हाँ ये इसको हम कन्वर्जन बोलते हैं। फिलहाल के लिए आप पेज व्यू वाला सेलेक्ट कर लो। पेज व्यू, हाँ अच्छा ये लास्ट। कंसेप्ट मैं समझाऊंगा बाद में, ये कन्वर्जन का कंसेप्ट है। हाँ वो बार बार रेड आ जा रहा था कंटिन्यू, हाँ ठीक। नहीं कोई नहीं, आप पेज व्यू वाला सेलेक्ट कर लो। ये मैं जब हम कन्वर्जन वाले टॉपिक पे आएंगे ना, क्योंकि मैं देखो उसी के अकॉर्डिंगली बताऊंगा, हम्म, कंफ्यूज ना हो तुम लोग। हम्म। सर ये देखना क्या आ रहा है यहाँ पे? हाँ तो इसको वही तो कह रहा था मैं कि वो कर लो। अच्छा, पेज व्यू को वो ले लो अपना गोल। तो कहाँ से होगा पेज? कोई बात नहीं, इसको कंटिन्यू कर लो, अब तो तुमने वो वाला ले लिया, ओके न्यू सर। फॉर्म वाला ले लिया, कोई नहीं इसको छोड़ दो। ठीक है ठीक है।
और सर ये दोनों ऑन करने हैं नेटवर्क्स में? क्या? ये गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, नहीं। इसको बंद रखना है, मैंने बताया था ना कि अगर हाँ जी आपके हाँ जी पास हाँ जी सर। बहुत हाँ अच्छा जी समझ बजट है गया। तो ही आप इसको ऑन रखो, हम्म। अदरवाइज इसको बंद रखो। डन सर। हो गया। हाँ जी। बट सर जैसे यहाँ पर इसके साइड्स बटन जो है वो चेक चेक ब्लू दिखा रहे हैं, मेरा यहाँ पर रेड दिख रहा है, तो क्या बोलना है? तो जहाँ जहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके देखो ना, वो रेड बताएगा कि क्या रीज़न है कि क्यों दिखा रहा है। बिट फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली, दिस ऑप्शन सर ये लिमिट। स्केप करना है ना? कौन सा ऑप्शन? हाँ, ये वो एआई के थ्रू वो तुम्हें दिखा रहा है, हमें अच्छा। एआई के थ्रू नहीं करना, हम्म। इसलिए इसको स्किप कर दो। स्क्रीन शेयर हटा दो यार एक बार अपनी ना। ओके ओके। ये देखिए सर, यहाँ पर ये आ रहा है लिखा हुआ। हाँ, तो आपने वो ऑन कर रखा है ना, बिट फॉर न्यू कस्टमर ओनली। हाँ, इसको बंद रखो, यही तो बताया था ना, इसको बंद रखना है। ओके, अच्छा फिर ये भी हो गया, रिव्यू वाला भी ठीक।
स्किप करना है। स्किप स्किप। अब यहाँ पे अपनी ऐड बना दी। डाल दी। ये कम से कम 5 हेडिंग आपको लिखनी है एंड 5 वो करनी है। बाय डिफॉल्ट जो ये ले रहा है उसको हटा के हम अपने हिसाब से भी लिख सकते अपने हैं। हिसाब से ही लिखना है, उसके हिसाब से नहीं लेना। वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, बट इसको आपको आपको जो है वो खुद से लिखना है। हम्म, ठीक है, 5 हेडिंग और 5 डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वो क्या करता है ना कि यूज़र जो क्वेरी कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली फिर वो ना उसको बदल बदल के आपको दिखाता है हमेशा। साइट लिंक्स। साइड लिंक्स एंड कॉल आउट सब बाद में वो बताएंगे बाद ना। में बताऊँ, एक्सटेंशन बोलते हैं इनको। हाँ। Done. सर, हाँ जी। जिस तरीके से ये गूगल अभी अर्न कर रहा है पैसा, हम्म, है ना, मतलब स्मॉल बिजनेस वाले या इंडस्ट्रीज है जो भी, गूगल ऐड के थ्रू, गूगल कंपेनिंग के थ्रू और सर्चिंग के थ्रू यही सेम काम क्वारा भी करता है। ये सेम चीज़ क्या? क्वारा, हमने बीच में क्वारा पढ़ा था ना, क्यू यू हाँ ए। हाँ हाँ, बिल्कुल करता है। नहीं, क्योरा के अंदर भी एड्स वगैरह चलती हैं, पर उतना ज़्यादा नहीं, फेमस नहीं है वो अभी फ़िलहाल। फेसबुक को तो मतलब कि गूगल के अंदर तो आप ये लेके चलो कि मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एड्स चलती है एक दिन में सिर्फ। गूगल एक्चुअली पैसा कमा कहाँ से रहा है? यहीं से तो कमा रहा है, एड्स के थ्रू। खुद ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इतना मतलब फेमस हो जाएगा प्लेटफॉर्म की एड्स वगैरह इसके अंदर चलेंगी।
सर एक बार ये दोबारा बता सकते हैं, गूगल एड्स रैंक में सीपीसी इनटू सीटीआर कैलकुलेट करना। सीपीसी, देखो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो गूगल है उसको भी हाँ। आपकी जो एडवर्टीजमेंट है उसको रैंक देनी होती है, क्योंकि भाई देखो जैसे गूगल के ऑर्गेनिक रिजल्ट होते हैं 36 वेबसाइट होती है, उसी तरीके से 36 लोग चला रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि गूगल भी जो है ना वो क्या देखता है, देखो इसका मैं तुमको बताता हूँ। इसका ना सबसे पहले फॉर्मूला तुम लिखो, सी पी सी इंटू क्वालिटी स्कोर। ठीक है, सी पी सी इंटू क्वालिटी स्कोर एक्चुअल में एड रैंक का फॉर्मूला ये होता है। अब क्वालिटी स्कोर के अंदर जो जो चीज़ें आ जाती है वो ये आती है कि आपका एड रिलेवेंसी, ये इसके अंदर आ जाता है, सर लैंडिंग। स्क्रीन नहीं दिख रही, अगर आप दिख रहे हैं स्क्रीन में तो। अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसके अंदर देखो बेसिकली क्या क्या चीज़ें आ जाती है एड रैंक के अंदर। एड रैंक इक्वल टू होता है सी पी सी इंटू क्वालिटी स्कोर। ठीक है, हाँ। अब क्वालिटी स्कोर के अंदर जो है वो क्या आता है कि आपका जो एड रिलेवेंसी है वो क्या है, और आपका लैंडिंग पेज का जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, और आपका सी टी आर क्या है। सी टी आर का मतलब सिंपल सा ये होता है कि भाई कोई पर्सन जो है गूगल पे हमने कुछ टाइप किया, तो जैसे ही मैंने कुछ टाइप किया तो मेरे को ये 3 ऐड दिखाई दे रही है, 1 2 3। इन तीनों ऐडों के ऊपर क्या पड़ गया, इंप्रेशन पड़ गया। अब इसमें से क्योंकि मैंने इस ऐड के ऊपर क्लिक किया था तो इसको ना इसका एक सेशन बन गया। तो जैसे जैसे सेशन बनता रहेगा तो आपका जो सी टी आर है यानी कि क्लिक थ्रू रेट वो इंक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है, अगर जैसे इन दोनों पे इंप्रेशन पड़ा लेकिन मैंने इन पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ तो इनका सी टी आर क्या होता रहेगा, डाउन होता रहेगा। ठीक है, तो सी टी आर कैसे कैलकुलेट होता है, जब आपकी ऐड पे इंप्रेशन पड़ने के बाद उसके ऊपर जितना ज़्यादा क्लिक आएंगे उतना ही आपका सी टी आर जो है वो इम्प्रूव होता रहेगा। क्लिक ऑन मोर लिंक मोर पेज। क्लिक ऑन द रिजल्ट, भाई अच्छा। ये सामने रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहा है ना, हाँ। इसकी बात हो रही है। हाँ। तो इसमें पेज क्या है, हमें तो रिजल्ट की बात हो रही है, हम रिजल्ट पे क्लिक कर रहे हैं, तो रिजल्ट के ऊपर अगर हम क्लिक कर देंगे तो इसका सी टी आर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, अच्छा। यानी कि क्लिक थ्रू रेट। अब सपोज करो कि आपके पास फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दो दुकानें हैं, ठीक है, दोनों के अंदर सेम प्रोडक्ट बिक रहा है, यानी कि वुमेंस फीमेल के जो है फुटरवेयर हैं दोनों दुकानों पे। अब बंदा सामने खड़े होकर दोनों दुकानों को देख रहा है पर घुस एक के रहा है, तो जिसकी दुकान पे घुसेगा तो क्या हो जाएगा, उस दुकान का जो सी टी आर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जिस पे नहीं घुसा उसका डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बंदा उसकी दुकान की तरफ भी देख रहा है। अब मे भी हो सकता है उसने डिस्प्ले में कुछ अच्छे शूज़ वगैरह या फिर सैंडल वगैरह नहीं लगाए, जिसकी वजह से यूज़र उसकी तरफ जा ही नहीं रहे, वो दूसरे वाले के पास ज़्यादा जा रहे हैं। समझ में आई बात, तो वो जो होता है आपका सी टी आर के अंदर कैलकुलेट होता है। ठीक है, जिस शॉप में वो घुस गया उस शॉप का क्या हो जाएगा, सी टी आर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसीलिए जो है, अब जैसे गूगल है, अब भाई ये भी तो पैसा दे रहा है, पैसा तो ये भी दे रहा होगा और ये भी दे रहा होगा, और ये क्या, इनके अलावा नीचे अगर तुम आओगे तो ये भी दे रहे होंगे, ये भी दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि गूगल का जो वो होता है ना पेज होता है, देखो इसके अंदर देखो, अगर अब मैं बात करूँ तो एड्स की, तो गूगल के का एक पेज पे मैक्सिमम 7 ऐड दिखाई दे सकती है। ठीक है,
मतलब कि जब हम गूगल के सर्च इंजन पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम 7 ऐड दिखाई देंगी, जिसमें से 4 मैक्सिमम अपसाइड, मतलब कि 4 ऐड ऊपर दिखाई दे सकती हैं, और 3 मैक्सिमम वो डाउन साइड नीचे दिखाएगा। ठीक है, अगर इसी पेज पे अगर हम आओ, इसी पेज पे आ जाओ, अगर मैं इस सिंगल पेज पे देखूं तो कितनी ऐड चल रही है, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 3 ऐड। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओ, ये रही चौथी ऐड, 5वीं ऐड, 6ठी ऐड, और यहाँ पे फिर ये पेज ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ऊपर टॉप साइड पे मैक्सिमम 4 ऐड दिखाई देंगी, 4 से ज़्यादा नहीं दिखाई देंगी, और बॉटम पे 3 या 4 दिखाई देंगी, इससे ज़्यादा नहीं दिखाई देंगी। क्योंकि भाई अगर एक बात बताओ ना कि भाई गूगल अगर स्टार्टिंग के पेज पे ही सब ऐड दिखाने लग जाएगा तो ये जो ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे रैंक कर रहे हैं इनकी क्या वैल्यू रह जाएगी। ये अब तो खुद ही गूगल में इतना टफ हो गया, गूगल ने पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था, गूगल के अंदर सबसे पहले दिखाई देता था ऑर्गेनिक रिजल्ट, फिर दिखाई देती थी जीएमबी, और फिर दिखाई देते थे रिजल्ट और वो एड्स। अब क्या दिखाता है, सबसे पहले वो ऐड दिखाता है, ऐड दिखाने के बाद फिर वो क्या करता है, जीएमबी दिखाता है। ठीक है, 3 जीएमबी दिखा देगा, उसके बाद से फिर वो ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखाना शुरू करता है। देख रहे हो। तो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो जीएमबी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है वेबसाइट रैंक। इसीलिए आज के टाइम पे बहुत सारे लोग वेबसाइट रैंक कराने से ज़्यादा जीएमबी रैंक कराने पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है अपने को क्या है, मैक्सिमम 7 ऐड इसके अंदर आपको दिखा सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो है ऐड रैंक के ऊपर बहुत फोकस करना है। एक तो अपना आपको सीपीसी पे फोकस करना है। अब देखो सीपीसी के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि सर्च ऐड के अंदर तो वैसे भी मैनुअल बिडिंग चलती नहीं है। अब हम कल जो है ना डिस्प्ले ऐड चलाना सीखेंगे, तो डिस्प्ले ऐड के अंदर देखना वहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे कि आप मैनुअली अपनी ऐड चलाना चाहते हो या फिर आप ऑटोमेटिक ऑटोमेशन पे चलाना चाहते हो। अब जैसे आज जो हमने ऐड चलाई, आज तो उसने हमें ऑप्शन ही नहीं दिया ना कि भैया हम मैनुअली भी इसके अंदर सीपीसी अपना डाल सकते हैं, है ना। तो उसने पूछा आपसे कि भाई आप क्या कॉस्ट पर क्लिक देना चाहते हो, उसने आपसे सिर्फ बिड लगाने के लिए पूछा कि आप यहाँ पे बिड लिमिट लगाना चाहते हो तो लिमिट लगा सकते हो, पर उसने हमसे ये पूछा कि आप कॉस्ट पर क्लिक कितना देने को तैयार हो, ये हमसे उसने नहीं पूछा। ठीक है, तो कल जो हम ऐड चलाएंगे तो उसमें फिर वो देखना, कल उस पर हमें ऑप्शन मिलेगा कि हम मैनुअल उस पर चलाना चाहते हैं या फिर कौन सी बिड के ऊपर चलाना चाहते हैं। तो कल देखना आप उसमें, कल आपको दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है। आज की क्लास में कुछ डाउट, कुछ पूछना है, क्लियर था सारी चीज़ें। हाँ जी। ठीक है, तो अब आप लोगों को करना क्या है, कम से कम 4 या 5 ऐड बनाना, क्योंकि देखो ये देखने में आपको ऐसा लग रहा है, बाद में एकदम से तुम भूल जाओगे, तो इसीलिए 4-5 ऐड बना लेना, सर्च ऐड। ठीक है, कोई भी वेबसाइट लिख के ना। हाँ किसी का उसकी बना लो, एक एक बनाना है 9 डेंटल ग्रुप के लिए, और एक बना लेना तुम अपना इसके लिए, ट्रूबल के एसएमएस के लिए। अच्छा। ठीक है, ये 2 एड्स इसके अंदर जो है वो चला के देख लेना, कहीं पे कोई दिक्कत वगैरह कुछ आएगी तो पूछ लेना। अब मुझे ये बताइएगा, ऑन पेज का प्रोजेक्ट क्या बनाना है, एक बार फिर से ऑन पेज का कुछ नहीं है, या तो नाइट डेंटल उठा लो या फिर ट्रूबल के एसएमएस, दोनों में से कोई भी एक वेबसाइट उठा लो और उसकी प्रॉपर रिटर्न में ऑन पेज रिपोर्ट तैयार करके मुझे देनी है। ओके। ऑन पेज के अंदर मैंने आप लोगों को जितनी भी एक्टिविटी बताई थी वो सारी एक्टिविटी उसके अंदर परफॉर्म करके देखनी है।
जो चीज़ ओके है उस चीज़ को इग्नोर करोगे, और अगर वेबसाइट में किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पे आपको मेंशन करनी है विद सॉल्यूशन। जैसे सपोज करो कि आपको दिख रहा है कि भैया वेबसाइट के अंदर कैनोनिकल टैग नहीं लगा हुआ, हम्म, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे लिख दोगे कि भैया इस पेज पे कैनोनिकल टैग नहीं लगा। अब कैनोनिकल टैग लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो पूरा सिंटेक्स लगाना पड़ेगा, लिंक रिलेशनशिप वाला जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो कैनोनिकल टैग वहाँ पे क्रिएट करके वहाँ आपको फाइल पे लगाना है, और नीचे रिस्पॉन्स पे लिखना है कि ये कैनोनिकल टैग जो है वेबसाइट पे लगाओ, ये कैनोनिकल टैग जो है वो मिसिंग है। इस तरीके से प्रॉपर मतलब कि आपको क्या करना है, वेबसाइट क्रिएट करनी है, सॉरी रिपोर्ट क्रिएट करनी है। सर, हम्म, तो बिना बिलिंग के हम कर सकते हैं पब्लिश ऐड अपनी? वो बट तो वो रन नहीं पब्लिश होगी तो ना? तुम्हारे ड्राफ्ट पे चली जाएगी, हम्म। जब तक पेमेंट ऑप्शन लाल पे पेमेंट ऐड नहीं करोगे तब तक कहाँ से ऐड चलेगी। ठीक है। और सर फ्यूचर में कभी आप पे करते हो तो वो लिंक करके वो एक तरह से आपको माइनस ही दिखाता है कि पहले ये ड्राफ्ट में क्यों थी। ये भी होता है, गूगल उसको रीड करता है। नहीं नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो आप ड्राफ्ट में चले जाएगा, जैसे ही आप पेमेंट डालोगे उसको क्या कहते हैं रिज्यूम कर दोगे तो वो ऐड भी चलने लगेगी जो आपने ड्राफ्ट में डाली हुई है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक है, फिर कल करते हैं आगे कंटिन्यू। कल दो चीज़ें इसके अंदर और रह गई, एक तो एक्सटेंशन रह गए, एक कीवर्ड्स रह गए हैं कि अलग अलग टाइप के कीवर्ड होते हैं, और डिस्प्ले ऐड सर, रह ऐड गया। ग्रुप क्या होता है? हम्म, ऐड ग्रुप। वो बताऊंगा, कल ही बताऊंगा वो ओ, भी, ऐड ग्रुप ओके ऐड सर, सेट क्या ओके। होता है। ऐड ग्रुप वैसे अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐड ग्रुप बेसिकली क्या होता है कि जैसे सपोज़ करो अभी तुमने ये टारगेट कहाँ पे किया, लोकेशन कहाँ पे टारगेट करी, या सपोज़ करो तुमने दिल्ली के लिए टारगेट किया, तो तुम एक हम्म। नया ऐड ग्रुप बना सकते हो जहाँ पे तुम नोएडा वालों को टारगेट कर सकते हो। अलग ठीक है, से? हाँ, कैंपेन सेम रहेगा, उसी के अंदर एक उसी कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप दूसरा बन जाएगा, ओके। बस ये फ़र्क होगा, बताऊंगा व्हाट्सएप वो ग्रुप भी। जैसे बनता है ना उसी तरह अरे का। नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज़ छोड़ो, नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप बिजनेस भी तो हम बनाते हैं जैसे ना अलग ना है। वो नहीं है, ये अलग है, कल बताऊंगा तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा ऐसे। ओके सर, फाइन। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे, सेम टाइम पे ही रहेगी, ठीक है, 2:30 बजे। हाँ जी। ठीक।